बारे में? ओके अच्छा देखिए, हेल्थ में कितने बार होता है ना, वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट वी आर नॉट हैप्पी अबाउट। वो एकदम नहीं करना है, माने उस चीज पे अब ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। वेदर इट समथिंग इन योर फिजिकल थिंग और कुछ हेल्थ का वैसा वाला इशू है, उसके बारे में जैसे उसको इग्नोर कर देना एकदम, ठीक है। जितना उसको इग्नोर करेंगे उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। माने भूल के भी उसमें हमारी नेगेटिविटी या कोई भी थॉट्स नहीं डालने हैं। दिस इज समथिंग दैट I did that, Priyaji. Actually, I had a breakdown in my knee since 2 days. So I was completely ignoring that, and instead of that, I was keeping on giving gratitude full day that I'm healthy, my knees are strong, and I can walk around and I can climb stairs. And actually, today, touch wood, I can feel that there is negligible. I mean, I think I like perfectly fine. they're not there, yeah. It's perfectly healthy, yes. Yeah. Okay, wonderful. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने तो फिर भी बोला कि यू आर इमेजिनिंग कि वो ठीक हो गया है, अगर वो तो आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, अदरवाइज उसके बिना फंक्शनैलिटी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अदरवाइज ऐसा होता है ना कि इट्स लाइक मे बी देयर इज सम मोल और मार्क दैट यू डोंट लाइक, हम लोग का सारा ध्यान उस पर ही चला जाता है। आप भी एकदम इग्नोर करना है, ओके। Like a blemish or something on the skin, we keep looking at it all day and seeing अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ तो उससे क्या होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स भी लगता है कि देखो इसको तो सिर्फ इतनी चिंता है, बाकी चीजों की किसी की चिंता ही नहीं है। तो उसमें भी आप सोचो ना, एक बच्चे पे आप सारा ध्यान लगा दोगे तो दूसरे बच्चे तो निग्लेक्ट हो जाएंगे ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पे भी ध्यान लगाना होता है हम लोग को, ठीक है। तो जो नॉटी बच्चा है उसको इग्नोर कर दीजिए, जो बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं उस पे और अटेंशन देंगे तो नॉटी बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है, ओके। Yeah, so this is how we have to do for our health also. Okay, so hi Priya. Charge the water and food in the kitchen. Yes. Okay, and how did you do that? नहीं, how do you charge the food and water? Okay. Food and water का ना इसे वो एक मंत्र उन्होंने बताया था। There was a member in the group only. उन्होंने बताया था कि वो रोज when she is filling the water in the मटका, when everyone is asleep, वो करती होंगी, जब किचन में जाती होंगी तब वो करती होंगी। She touches the matka and she used to say something. It might be there in the group. I'll forward it to you. ठीक है? Otherwise, I think छाया जी भी करती हैं कुछ। You know, you can do any mantras which you want. It does work. Or you can also put that recorded thing in the kitchen so that it keeps playing. And जो भी आपका मंत्र है ना, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, in a soothing tone. It should not be कि आपने चलाया तो है अच्छे के लिए, but बाकी लोग उससे irritate हो रहे हैं. It should not be like that. Okay? It should be like a soft, soothing kind of a mantra that is on repeat all the time. Priya. Sorry, Deepika ji, sorry, मैंने आपको भूल से म्यूट कर दिया। Yeah, Alpha ji had told us that, I remember. Yeah, but वो क्या था वो मेरे को याद नहीं, because I don't do it. हम लोग का कुछ एक मंत्र बीच में चल जाता है। क्या दीपिका जी, please unmute and tell us what you are sharing. Hello, प्रिया जी, वो सिस्टर शिवानी का वीडियो था तो वो यूट्यूब में इजीली मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो अगर आपके पास हो तो प्लीज आप फॉरवर्ड कर देना ना, ठीक है। श्योर, मैं चेक करके भेजती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। बिकॉज उस समय भी उन्होंने फॉरवर्ड किया था, बट हमारे घर में बीच बीच में यू नो वी कीप प्लेइंग डिफरेंट भजन, सुबह सुबह में चला देते हैं दैट वे। वो और जैसे हमारे पहले तो होता ही था ना कि घर में खाने का भोग लगता था, तब उसके बाद जाता था। तो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दैट भोग, इवन दैट इज अ चार्ज कि आप उसको भोग लगा रहे हो। आप देखिए ना, इसीलिए तो वो जो तिरुपति का प्रसाद है वो कब आता है और कब तक कहाँ से कहाँ पहुंचता रहता है और एकदम ठीक रहता है, क्योंकि वो इतना चार्ज रहता है। वहां पे इतनी पूजा हो रही होती है, इतनी मंत्र हो रहे होते हैं, और ऑफकोर्स जो वो बना रहा होता होगा प्रसाद, वो अच्छे भाव से ही बना रहा होता है, ठीक है। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो कैसे फूड चार्ज हो गया। क्यों वो जो भगवान जी का वो चरणामृत वाला पानी हम लोग पीते हैं, वो लगता है इतना टेस्टी, वो पूरा टाइम वहाँ पॉजिटिविटी से चार्ज हो रहा होता है। तो इसलिए अगर आप किचन में पूरा टाइम कुछ रिपीट में ऐसा चलता रहेगा ना, कोई भी भजन या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो मंत्र, जस्ट पुट इट ऑन रिपीट इन द किचन, ठीक है। पहले तो वो भी आते थे ना कि आपने सॉकेट में कुछ लगा दिया और उसमें कोई एक मंत्र चलता रहता है पूरा टाइम। यू कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑल्सो इन दैट, जस्ट पुट दैट ऑन अ लो वॉल्यूम, तो वो उसकी वाइब्रेशंस पूरे में ही जाएंगी इन द फूड, वाटर, एवरीथिंग। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट। एंड आपने कितनी बार ये भी देखा होगा कि I had seen long time back, I don't know whom I had seen, कि वो पूजा करके they would you know bless the water,
and give to someone who was unwell. उनकी health के लिए I had seen that. Yeah, जी, I do that every day. हम लोग का भक्तामर एक स्रोत है. I charge the water and I give to all the family members in the house. Okay, wow, After doing that. Yes, wonderful. तो देखिए ये सब हम लोग के तो कल्चर में था ही. अब हमको रौंडापन बता रही हैं, हम लोग फिर से अपने कल्चर में जाके ढूंढ के लाके वापस we will do it. But so grateful that उनके बोलने से अगर हम लोग फिर से ये सब चीजें करने लगे तो all our lives will be super amazing. Yes. Very nice. So let's start the reading. Who wants to read today? Or anyone? I can read. Okay. Who said that? Sorry, I missed out. Alka बाकी. नहीं आपका कैमरा ऑफ हो गया ना तो हमको. Sorry. Yes, Alka ji. So I'll share the screen. Yeah. And I will mute everyone also. 1 second. My co-host is also here. Thank you. Thank you, Tulsi. The power and you. Yeah. So what is this picture telling us? That's the sun ka energy is teaching us. अच्छा तो अच्छा देखिए ये तो अब आपने सन बोला तो मेरे को थोड़ा सा love. Yes, exactly. Thank you. Yes, this is the love का गोला. आप ये भी बोल सकते हो love का गोला है ये, जैसे हम लोग बर्फ का गोला खाते थे ना. Like sorry, this is the source. Love. Yes, this is love. And आप देखिए अगर ये सन होता तो इसके पीछे कैसे लाइट आ रही है? That's true. सन होता तो सिर्फ आगे आगे लाइट रहती, पीछे शैडो रहती है ना. बट इस फोटोग्राफ में आप देखिए देयर इज लाइट एवरीवेयर. Wherever this golden is, that is like light. Because this is love. And हम लोग जो पीछे करके आ रहे हैं, like I'm assuming now all of us know what love is. So whatever you are, good things that you have done, that is also giving you that energy, that is also giving you that power. And it is love that is driving you ahead on the correct path. Okay, so let's start. Yeah. Oh, sorry, too small, sorry. Yeah, now it's okay? Thank you. Yeah. Okay. Should I start? Yes, please. The power for happiness, for good, for everything we need of life is within each one of us. The power is there, unlimited power. Robert Collier, 1885 to 1950. New Thought author. Yeah. So here, if we read, the power of happiness for good, for everything we need of life is within each one of us. Yeah. और unlimited power हमारे अंदर है. आपको ये पढ़ के कुछ याद आ रहा है? It's like you have read something like this earlier in Hindi or something. कुछ याद आ रहा है? गीता कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, जो हमको चाहिए वो हमारे अंदर है, सारी गुडनेस हमारे अंदर है. एक और कबीर दास जी का एक तो दोहा है, वो उसमें भी यही है. मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में. सो इट्स लाइक द पावर ऑफ लव, आप उसको बोलिए या भगवान बोलिए, जो भी बोलिए, एवरीथिंग इज विद इन अस ओनली. क्या अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो पावर है, ये भी आपने सुना ना कि हम लोग परमात्मा का ही एक अंश है, हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है. या सो एंड दैट इज विद इन अस. सो एवरीथिंग दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, दैट वी वांट गुड एंड ग्रेट थिंग्स फॉर अस. सो उसका सोर्स, सब चीज का सोर्स हमारे अंदर ही है. ठीक है. एंड दैट सोर्स इज द टीनी टाइनी पार्ट ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लव. Yeah, so everything is within us that we want. Yeah, everything has a frequency. Everything has a frequency. Every word has a frequency. Every sound, every color, every tree, animal, plant, mineral, every material object, every type of food and liquid has a frequency. Every place, city and country has a frequency. The elements of air, fire, earth and water all have frequencies. Health, disease, plenty of money, a lack of money, success and failure all have frequency. Every event, situation and circumstance has a frequency. Even your name has a frequency.
but the real name of your frequency is what you are feeling. And whatever you are feeling is bringing everything into your life that's on a similar frequency to you. या तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फीलिंग फ्रीक्वेंसी कि नेगेटिव फीलिंग्स की एक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव फीलिंग्स की एक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हम लोग फीलिंग्स के बारे में पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, वो होल चैप्टर। नाउ शी इज टेलिंग अस दैट एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। माने हम लोग ने तो ये पढ़ा कि हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं सिर्फ उसमें है। नाउ इवन अ कलर हैज अ फ्रीक्वेंसी, a tree has a frequency, animal, objects, everything, even cities और कंट्रीज, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, अभी आप बोलिए, हम लोग अगर यही मानते हैं कि सब चीज में फ्रीक्वेंसी, सपोज आप बोले नहीं कुछ नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है कि किसी को सलमान खान अच्छा लगता है और किसी को शाहरुख खान, या किसी को दोनों ही नहीं अच्छे लगते हैं, किसी को आमिर खान अच्छा लगता है। कोई बोलेगा ये तो सभी अब ओल्ड हो गए, अब तो मेरे को न्यू जनरेशन अच्छी लगती है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो दूसरा जन अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी में वो पर्टिकुलर जन की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, इसलिए वो हमको अच्छा लगता है। आप बोलो नहीं ये सब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? किसी को बॉम्बे अच्छा लगता है, किसी को दिल्ली अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं कैलकाटा अच्छा है। ऐसा क्यों है? उस सिटी की भी एक फ्रीक्वेंसी है जो हमसे मैच करती है और हमको वो अच्छी लगती है, राइट। तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। कलर्स भी इतने 7 कलर्स बोलो या इतने सारे कलर्स बोलो, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज वाइबिंग विद अस, व्हिच इज देयर ऑन आवर फ्रीक्वेंसी और विच ऑन हुज फ्रीक्वेंसी वी आर, हमको वही अच्छा लगता है। और तो आप सुनिए, देखिए, हेल्थ, डिजीज, प्लेंटी ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, इन सब की भी फ्रीक्वेंसी है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, कि अगर हम लैक ऑफ हेल्थ के फ्रीक्वेंसी पे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो हमारी लाइफ में वही आएगा, क्योंकि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। जैसे रेडियो पे जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी पे अपन ट्यून करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी के गाने हमको मिलते हैं। तो ऐसे ही हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं या जो फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो जाती है, वही हमको हमारे लाइफ में मिलता है। ये भी आपने देखा होगा कि किसी ने आपको बचपन में कुछ बोला, उस पर्टिकुलर, ऐसा है आपके साथ कि देयर वाज अ पर्सन, उससे आपकी कुछ बहुत भयंकर फाइटिंग हुई, फिर आपको उस नाम के पर्सन से ही आपको एंटी हो गया। हैज इट हैपेंड विद यू? आई नो माय मॉम हैज, मेरे संग नहीं हुआ ऐसा, बट मॉम इज लाइक दिस। इस नाम का जो लेटर स्टार्ट होता है ना, उसके सारे जन बदमाश होते हैं। मॉम हैज दिस बिलीफ नाउ आफ्टर सर्टेन इंसिडेंसेस। ऐसा आपके संग हुआ है कि उस नाम की फ्रीक्वेंसी से ही, माने उस लेटर की स्टार्टिंग से ही उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है? और एक दो तो नाम ही ऐसे हैं, इस नाम का जन होता ही बदमाश है, ठीक है। डू यू हैव दिस काइंड ऑफ अ बिलीफ? ऐसा है? किसी ज़ोडिएक के साथ होते हैं, ज़ोडिएक साइंस के साथ। बिलीफ तो नहीं है, बट बॉलीवुड में, हाँ बॉलीवुड में बहुत है। बॉलीवुड के नाम से है, बॉलीवुड के नाम से ऐसी, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी हम लोग ने भी करके रखी है। तो नाउ not necessarily even your name has a frequency, ठीक है, but the real name of your frequency is what you are feeling. Actual में उस नाम से हम लोगों ने, उस नाम से, शहर से, कलर से कुछ हम लोगों की मेमोरीज या फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, इसीलिए हम लोगों ने उसको उस फ्रीक्वेंसी पे रखा हुआ है, और उस फ्रीक्वेंसी से फिर हमारी नहीं बनती या बनती है, ठीक है। व्हाई शुड वी टेक इट इन द नेगेटिव ओनली? जो अच्छा लगता है वो भी तो हमारी फ्रीक्वेंसी में है, इसीलिए वो अच्छा लगता है। सो एवरीथिंग इज ऑन अ फ्रीक्वेंसी, एंड हम लोग उसी को अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। इफ वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वी विल बी अट्रैक्टिंग इट। इट्स लाइक हम लोग, सब लोग जो आज यहाँ पे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज सब यहाँ पे हैं। या लेट्स रीड। When you are feeling happy and you keep feeling happy, then only happy people, circumstances, and events can come into your life. If you feel stressed and you keep feeling stressed, then only more stress can come into your life. Okay. Through people, circumstances, and events. You have seen this happen when you have been rushing because you are running late. Rushing is a negative feeling, and as surely as the sun shines, when you rush and feel the fear of being late, you bring every delay and obstacle into your path. It is the law of attraction working in your life. या ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं
सीक्रेट में हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, और शुरू में भी हमने देखा कि अगर हम एक बार सुबह लेट उठते हैं और हमारे मन में आ जाता है कि ओहो हम लेट हो गए, सब चीज वैसे ही लेट 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 होती जाती है। ठीक है, ड्रेस आयरन नहीं होती, आयरन करने जाओ तो आयरन करके पहनो तो ठीक नहीं लगती है, सारी चीजें सीक्वेंस ही वही हो जाता है। लाइनर जो आप रोज एक बार लगा लेते होंगे, वो उस दिन भी लगाने में 2-3 बार आपको लगाना पड़ता होगा। हाँ, शूज भी नहीं मैच होते हैं, एवरीथिंग गोज इन दैट जोन। बट ऐसा क्यों होता है? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट दैट इज हियर, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, मतलब हम लोग समझ गए अबाउट द लाइन रहना है, एंड यू कीप फीलिंग हैप्पी। मान ये नहीं कि हम एक सेकंड हैप्पी हुए फिर हम रश रश करने लगे, नहीं। when you are happy and you keep feeling happy, मतलब you have to be in that zone, whether it is at 51%, 70%, जो भी आप अपना चूज कर रहे हो, you have to be in that zone, then only good things will happen. आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो सुबह अच्छा फील किया था या अब नहीं अच्छा फील हो रहा है, हाँ फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यू वर नॉट इन दैट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फीलिंग हैप्पी। अच्छा, अब सेम चीज इसमें भी आती है, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। हाँ, अब बोलो नहीं वो तो बहुत टेंशन कर रहा था, उसकी लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है, हो सकता है उस मोमेंट वो टेंशन कर रहा हो, उस मोमेंट में वो स्ट्रेस्ड हो रहा है, लेकिन वो तभी आपके लाइफ में नेगेटिव चीजें आएंगी इफ यू आर कीपिंग फीलिंग यू आर इन दैट जोन ऑफ फीलिंग स्ट्रेस्ड। ठीक है, देन ओनली मोर स्ट्रेस कैन कम इनटू योर लाइफ। अगर आपने तुरंत उसको चेंज कर लिया, कैसे हम लोगों ने सीखा ना, लव किसको करते हो आप, आपके मूड शिफ्टर्स क्या हैं, इफ यू चेंज दैट mood of yours, if you change that feeling of yours, then that negative things will not come rushing to you. ठीक है, वो नहीं आएंगे आपके लाइफ में। क्या Do you see how important it is that you feel good before you begin your day? If you don't take the time to feel good, then you can't receive good things in your day. And once negative things come, it takes far more effort to change them, because once they are in front of you, you really believe in them. It is much easier to take the time to feel good so that they don't come in the first place. You can change anything in your life by changing the way you feel, but isn't it a better idea to have more good things come to you in the first place? Yeah, अब आप देखिए, she is telling us to begin our day, we should start our day with feeling good. हाँ, ऐसा उन्होंने तो नहीं कहा कि आप सोते सोते जैसे भी सो सुबह फ्रेश उठना है, बट ये इंडिकेटिव है कि जब आप सुबह उठते हैं तो काइंड ऑफ हमने हमारी जो ये फीलिंग की जोन है या जो फीलिंग की चार्ट है उसको रीसेट कर दिया। ठीक है, कि सुबह जो चाबी लगती है वो ही दिन भर के लिए चाबी होती है। ओके, सो जब आप सुबह उठते हो तब आप 0 लेवल पे होते हो। इट्स लाइक व्हेन यू गेट अप, हाँ, इफ यू ऑलरेडी डोंट स्टार्ट इट कि नहीं हम तो लेट हो गए हैं, तब आपने अपनी दिन की शुरुआत बिलो द लाइन से की है, और फिर वो वैसे ही ऑन रहेगी जब तक आप अपनी मूड को चेंज नहीं कर लो। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग योर डे ऑन अ गुड नोट, जैसे हमने वो मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस की थी, इफ यू स्टार्ट द डे ऑन दैट नोट, द होल डे इज गोइंग टू बी मैजिकल बिकॉज यू आर चूजिंग दैट डे टू बी मैजिकल। आप सुबह उठ के जब पॉजिटिविटी ब्लेसिंग्स लेके अच्छे अच्छे जोन में रहते हो तो यू आर गिविंग मोर चांस फॉर गुड थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, isn't it much easier to take the time to feel good so that the whole day becomes good? या तो अब जब आप सुबह उठो कल से, जो लोग भी मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस भूल गए हैं, स्टार्ट दैट फ्रॉम टुमारो। कि सुबह उठ के जब तक आपने नाश्ता नहीं कर लिया, जब तक आप तैयार नहीं हो गए, या जब तक शुरू के जो 1-2 घंटे हैं, तब जब तक आप उस पॉजिटिविटी में रहोगे, द होल डे विल बी ऑन अ गुड एंड पॉजिटिव नोट। ओके, बिकॉज दैट इज अट्रैक्टिंग मोर गुड थिंग्स फॉर यू। या Watch the movie of your life. Life is magical. What happens in one day of your life is more magical than any fantasy movie you can see. But you have to look at what is happening with the same concentration as when you watch a movie. If you are watching a movie and you get distracted with a phone call or you fall asleep, you miss what happens. It is the same thing with the movie of your life that is constantly showing on the screen of your day. If you are walking around asleep and you are not alert, you miss the messages and the synchronicities that are constantly speaking to you, guiding and directing you in your life. Yes, अब देखिए, अब इस पैराग्राफ में अगर कोई ध्यान से अगर समझना चाहे तो ये आपको कह रहे हैं क्यू द मैजिक। ठीक है, कि हमारी लाइक ये तो हम लोगों ने देखा ना, कोई जन होते हैं वो पिक्चर देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उनको एकदम पता रहता है
कि उसने ये ईयरिंग उसमें पहने थे, 2 दिन पहले वाले एपिसोड में भी ना उसने यही ईयरिंग पहने थे, सेम साड़ी ना उसने दूसरे एपिसोड में दूसरी हीरोइन ने पहनी हुई थी. हाउ मेनी ऑफ अस नोटिस दैट? Like my mom is like quite not on jewelry but about the background. I thought I'm an interior designer but she notices the interiors more. She'll say तुम ना साउथ इंडियन मूवी देखा करो, उसमें बहुत अच्छा इंटीरियर आता है. अम्मा, I said मम्मा आप साउथ इंडियन मूवी देखी क्यों रही है? I was like this. बोले नहीं, कभी कभी आ जाती है ना तो इंटीरियर देखने लगते हैं हम. So it's like if we are alert, if we are aware, then we are noticing more things. अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं और फोन पे मैसेजेस कर रहे हैं या मल्टीटास्क कर रहे हैं, so then we are missing out on the cues from the universe. Yeah, so this is what she is telling us, that every time universe is giving us these cues, universe is giving us things to notice. क्या चीजें नोटिस करनी है हमको, कि जिसको देख के हमको ग्रेटफुल होना है, जिसको देख के हमारी ड्रीम हमको याद आएगी, जिसको देख के हमको लाइफ की चीजें दिखेंगी. Then why is she telling us that this is the movie of your life and each day is magical? ये क्यों कहा? It is better than a fantasy movie. क्योंकि हर दिन हम ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिनको देख के हम लोग को लव चूज करना है, जिनको देख के हमको पॉजिटिविटी में रहना है और हमारी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है. ठीक है, इट कैन बी कि अगर आपने, हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, जस्ट ऐसी नॉर्मल देखने के बजाय आपको ऐसी फोटो दिखे जो आपको याद है कि अरे मेरी तो ड्रीम थी मॉलडीव जाने की, अरे मेरी तो ड्रीम थी कश्मीर जाने की, लेट मी वर्क ऑन इट, लेट मी मेक माई विजन बोर्ड. हाँ, लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर द गुड हेल्थ, लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेयर. जितनी ज्यादा चीजों के लिए नॉर्मल लाइफ में हम जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे को यूनिवर्स के ये क्यूज मिलेंगे और हमारी लाइफ मैजिकल होगी. दैट इज हाउ आवर लाइफ विल बी मैजिकल. यस, एंड एवरीथिंग कम्स इन अ सिंक्रोनिसिटी. मतलब लाइक वो बार बार आपके सामने आती रहेगी और आप उसको मिस कर दोगे, आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे कि ये यूनिवर्स हमको क्यों दे रहा है. ओके, तो ये कॉन्स्टेंटली हमको डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है हमको हमारी लाइफ के लिए, टू मेक आवर लाइफ अ गुड मूवी. यस, Life is responding to you. Life is communicating with you. There are no accidents or coincidences. Every single thing has a frequency. And when anything comes into your life, it means it's on the same frequency as you are. Everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstance and event is on your frequency. Like I'll just tell you one example. जब हमने अपना first project किया था, I don't know if I have shared this or not. तो I just started earning. I think 8-9 महीने हमने काम किया था. It was just a small stipend that I was getting. तो my brother said, वो तुरंत ही अपना पढ़ाई करके आया था. He was studying in a hostel before that. बोला कि तुम क्या कर रही हो, सुबह से शाम तुम काम वाम करती रहती, तुम कोई जिम में ज्वाइन कर लो. I was like, जिम ज्वाइन कर लो? I was like, ठीक है, ऑफिस जाने के पहले तुम जिम ज्वाइन कर लो. ठीक है, and he told me one fancy gym and I joined it. And it was a little strenuous कि सुबह ऑफिस जाने के पहले I used to go and work out. I'm talking about maybe long time back, हाँ, 15 से तो ज्यादा ही हो गया, 20 years back. And I used to go to the gym, नहीं 15-18 years होगा. I used to go to the gym and then I used to go to work out and आ जाते थे अपना. It continued for 2-3 months. And in the gym, I met a person who told me, कि what do you do? So I told him I'm working in an interior designer company. बोला अच्छा, so why don't you design my house? I thought अभी तो हमने शुरू किया है. And he offered me to do his house. I was like, you want my ma'am to do it? बोले no, you do it. I was like, and अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जिम जाएंगे. और he was my first client. और मैंने अपना वो काम छोड़ दिया. I told my ma'am कि मैम मेरे को ऐसे एक तो जॉब मिला है. तो she told me either you work for me or you take that project. अगर हमने उस समय वो क्यों नहीं लिया होता, like now I'm reflecting when I'm talking, अगर हमने वो क्यों नहीं लिया होता, I would have still been working there, yeah, और थोड़ा काम ही करते रहते, उसी स्टाइपेंड में अटके रहते, अपना कभी से काम स्टार्ट नहीं करते. Then I left that job and I took up that project. उसी प्रोजेक्ट में, उसी बिल्डिंग में उनके नेबर ने हमको मेरा दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया. So I was doing first floor का एक फ्लैट and second floor का एक फ्लैट, and that is how I started my work. So I keep thanking that client also. ठीक है, it was a learning stage. So a lot of things happen. जैसे होता है ना शुरू के काम में, वो भी सब हुआ. But when I started my gratitude, he was the first person I thanked. उनके कारण आज हमने अपना काम स्टार्ट किया और किया. तो इट्स लाइक इफ वी आर ऑन अ फ्रीक्वेंसी एंड इफ वी आर हैप्पी. उस समय खुशी थी ना, जिम जाके खूब मस्ती से एक्सरसाइज करते थे. आई थिंक वेरी यंग उस समय, तो एक डिफरेंट जोन था. तो ऐसे लाइफ में आप भी देखिए, आपके लाइफ में कौन कब आया,
ठीक है, वो इसीलिए आया बिकॉज हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में थे। अगर कुछ गंदा हुआ तो हम लोग उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में थे, इसलिए वो आया। अगर अच्छा हुआ तो इसीलिए आया। अब आप अपने लाइफ में ऐसे देखें, आप जब देखेंगे ना, सोचेंगे, बोले हाँ ये इसीलिए हो रहा था, हम उस समय अच्छे मूड में थे, अच्छी फीलिंग्स में रहते थे, इसलिए ये अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। सो नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस। आज जो हम लोग यहाँ पे सब बैठ के पावर बुक पढ़ रहे हैं, it is only because that now life is teaching us, it is thinking that yes, now is the time when we'll open our eyes and look around and see the magic everywhere. Okay, so everything you see, a color, sign, person, everything is a signal from the universe. So astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. Nikola Tesla, 1856-1943, inventor of the radio and alternating current. Yeah. So here again, if we see Nikola Tesla, हमने इनका पहले पढ़ा भी था कि इनको सब लोग बोलते थे कि ना कि he had hallucinations, और ये सब हम लोगों ने पढ़ा था ना key of flame में. What he would do is he would visualize the machine itself in his mind before actually doing the research. उन्होंने ये किया था, and he is telling us, वो ठीक है, लोग बोलते हैं कि इनको थोड़ा सा maybe he was not mentally so strong in the logical department में, but he is telling us कि भगवान जी ने एकदम perfectly electrically डिजाइन किया है वर्ल्ड को। कैसे? सब कुछ इतने अच्छे से लिंक्ड है एकदम, कैसे होता है कि अगर इतने सेकंड में ये रॉकेट चलेगा तो जाके वो सैटेलाइट बन जाएगा या वो एक्सप्लोड हो जाएगा। सब कुछ इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छा है। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज नॉट अ चांस, it is by some supreme power that we are interacting with certain people, that what is happening in our life is for a reason. Okay, so let's read. You know that when you are driving and you see a police car, you suddenly become more alert. There is a reason that you saw the police car, and most likely it is telling you, be more alert. Seeing the police car may mean even more to you, but you have to ask the question, what is this telling me, to receive the answer. Police represent law and order, so the police car may be a message of something that's out of order in your life, such as you forgot to call your friend back, or you didn't thank someone for something. Yeah, so again it is like a cue from the universe कि हमको क्या हम समझ रहे हैं उस समय। ठीक है, कि अगर अब जब एम्बुलेंस जाती है, सो ऑनेस्टली टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड थैंकिंग फॉर द हेल्थ ऑफ योर फैमिली, योर हेल्थ, और हैव यू स्टार्टेड गिविंग ब्लेसिंग्स टू द पर्सन इन द एम्बुलेंस? कितने जन हम लोगों ने ये शुरू किया है, कर दिया है ना हमने। तो मीन्स वी आर अट्यून्ड विद द क्यूज ऑफ द यूनिवर्स। हम लोग ये समझ गए और करने लगे। आप जब अब सिक्योरिटी गार्ड को देखते हो तो आपको क्या लगता है? थैंक गॉड कि हम लोग घर में सेफ हैं, या आप ये सोचते हो कि थैंक गॉड वो वहां पे खड़ा हुआ है तो हम घर में अच्छे से सोच रहे हैं, थैंक गॉड वो सोल्जर्स वहां पे हैं इसीलिए हम लोग अच्छे से हैं। तो ये जो भी हम लोग जिस क्यू को देख के हमको जो समझ में आ रहा है, हमारे लिए वही है ये। ठीक है, तो व्हाट हमको, लेकिन अपने हम लोगों ने वो कार्ड बनाया ना, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा। So it is that only. What is this telling me? जो चीज लाइफ में हो रही है, अगर हम हर चीज के बारे में ऐसे ही सोचने लगे कि इससे हमको क्या सबक मिल रहा है, इससे हमको क्या लेसन मिल रहा है, किस चीज के लिए हमको ग्रेटफुल होना है, इफ वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइक दिस, किसको पूछेंगे? हम लोग अपने आप को ही पूछेंगे। दैट इज द टाइम व्हेन वी आर चूजिंग टू सी द पॉजिटिव एंड गुड इन लाइफ। When you hear an ambulance siren, what is it saying to you? Is it telling you to be grateful for your health? Is it reminding you to give love and thanks for the health of the people in your life? When you see a fire engine race past you with its light and sirens going, what is it telling you? Is it saying there is a fire somewhere in your life that you need to put out? Or is it telling you to fire up your love? Only you will know the meaning of the things that come into your life. You must be alert to what is happening around you, so you can ask questions and receive the meaning of the message for you. Yes, so it is like, what is it telling you? हो सकता है कि कोई गाना देख के टीवी में आप अपने बचपन के दिन याद करने लगो, या एंड यू से यस, एक फ्रेंड थी, उसके साथ हम लोग इतनी मस्ती करते थे, इतनी शैतानी करते थे। सेम सॉन्ग सुन के दूसरा जन बोल सकता था, ओ गॉड कैसा बचपन था, कितने परेशान होते थे हम लोग।
आपको क्या क्यों मिल रहा है वो आपको समझना है, ठीक है। यू कैन लुक एट द पॉजिटिव ऑल्सो, यू कैन लुक एट द नेगेटिव ऑल्सो, बट हर चीज जिसको अपन नोटिस कर रहे हैं वो हमारे को यूनिवर्स से एक इंडिकेशन है, एक क्यू है। इट इज रिमाइंडिंग अस टू बी ग्रेटफुल टू अट्रैक्ट द लाइफ दैट वी वांट। ओके, सो दिस होल पैराग्राफ, जिसने भी क्यू द मैजिक भूल गया है, ये पूरा आपका इस पूरे चैप्टर में हम लोग हमारा मैजिक का काइंड ऑफ रिविजन हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द क्यू द मैजिक। ओके, यस। You are being given messages and feedback constantly, and you have been receiving these messages all your life. Whenever I hear something, even if they are words from a conversation of two strangers who are standing near me, if I can hear their words have some meaning in my life. Their words are a message for me. They are relevant to me, and they are giving me feedback on my life. If I am traveling and I notice a sign and I read the words, these words have meaning for me. They are message for me, and they are relevant to me. They are relevant to me because I am on the same frequency as they are. If I were on a different frequency, I wouldn't notice the sign and I wouldn't be in earshot of a conversation. या तो हमने ये भी पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वन, है ना, हमने ये भी पढ़ा है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमको फिर से ये समझा रहा है कि अगर हमने उस चीज को नोटिस किया है तो हम और वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं मतलब वो मेरे लिए ही है और मेरे को कुछ ना कुछ इशारा, रिमाइंडर, इंडिकेशन, हेल्प कुछ हमको वो दे रही है। और हमको जब हम अलर्ट रहेंगे तभी हम ये नोटिस करेंगे। कितने बार होता है ना, लाइक सेम एड रोज आप देख रहे होते हो, वो चल रहा होता है बैकग्राउंड में, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर दिन आपका ध्यान उस पर जाता है, ठीक है। एक सॉन्ग है वो रोज आप बैकग्राउंड में चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आपका उसका ध्यान लिरिक्स पे जाता है। तो वो क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो आपको समझना है, ठीक है। हमको समझना है, आई एम टेलिंग यू इट इज ऑल्सो फॉर मी। वो हमको समझना है मेरा क्यों ध्यान गया। अगर गया है तो मतलब कुछ हमको उसमें, मेरे लिए उसमें कोई ना कोई एक इंडिकेशन है। आई हैव टू फाइंड इट। नहीं समझ में आएगा तो आई हैव टू आस्क इट, प्रश्न करना पड़ेगा मेरे को कि व्हाट इज दिस टेलिंग मी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ कि हमने एक दिन सोचा मिरर बुक के बारे में और दूसरे दिन मेरे को मिरर बुक का वो आ गया कि यस दो आई वांटेड टू डू इट, आई कुड नॉट, बट मेरे को वो क्यों दिख गया दैट आई शेयर ना कि मिरर वर्क स्टार्ट होने वाली है एंड आई वाज जस्ट थोड़े दिन पहले हम उसके बारे में सोच रहे थे एंड आई वांटेड टू जॉइन इट, आई कुड नॉट। तो मे बी जस्ट 2 ही दिन हुए, आई माइट जस्ट ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, आई एम जस्ट थिंकिंग, लेट्स सी। तो वो क्यों आपको दिख रहा है, किस लिए आया है, आपको कैसे उसको करना है, वी हैव टू फाइंड इट। Every single thing that surrounds me in my day is speaking to me, giving me constant feedback and messages. If I notice that the people around me aren't as happy or smiling as much as they are, I know my feeling frequency has dropped, and immediately I think of things I love one after the other until I feel happier. Yeah, so here again, अगर आपके आजू बाजू के लोग, she's telling us, वो लोग लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसा समझिए कि वो लोग इसलिए लो है क्योंकि हम लो हो गए हैं। हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं मेरा तो मूड ठीक था, सामने वाले का ही मूड हमेशा अपसेट बना रहता है ना। बट नाउ शी इज टेलिंग अस उल्टा, उनका मूड हमको इसलिए अपसेट दिख रहा है बिकॉज हम ही उस लो वाली फ्रीक्वेंसी में, हम ही उस नेगेटिव मूड अपसेट वाली फ्रीक्वेंसी में है। तो हमको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और उन्होंने हमको बताया हुआ है कैसे करना है। थिंग्स आई लव, मूड शिफ्टर, जो भी करना है, बट वी हैव टू चेंज आवर फीलिंग्स। One second. We need to be the change we wish to see in the world. Mahatma Gandhi, 1869-1948, Indian political leader. तो हमको वो चेंज बनना है। हमको ये नहीं सोचना है कि सामने वाले का मूड जब ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, जब देखो उसका मुंह ना ऐसा रोतू सा बना रहता है एकदम, वो तो दुखियारी आत्मा है, ये सब लोग बोलते हैं ना। तो हमको अपना मूड ठीक करके रखना है, ना कि उसके बारे में सोचे कि वो ठीक होएगा तब हमारा मूड ठीक होएगा। ओके, एंड वी नीड टू बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। हम अगर सोचे ना कि सारी सड़क ही गंदी है, क्या फर्क पड़ता है, हम भी कूड़ा फेंके। पहले ऐसे ही होता था लोगों का एटीट्यूड, बट अब हम लोग ऐसा नहीं सोचते। अब हम लोग सोचते हैं हम कूड़ा नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। वी डू लाइक दैट ना, वी शुड नॉट लिटर, हम लोग यही सोचते हैं ना। तो वैसे ही जिसको जो चीज हमको चेंज करनी है उसका फर्स्ट स्टेप हमको करना है, बिकॉज बूंद बूंद से सागर भरता है, आप ऐसे सोच लो। हमको हमारे लाइफ में जो चेंज करना है, वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग दोस चेंजेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। One second. Your secret symbol.
You can play with the law of attraction by asking to see physical evidences of the force of love. Think of something you love and make it your symbol of the force of love. Whenever you see your symbol or hear it, you will know that the force of love is with you. I use illuminating sparkling lights as my symbol. So if the sun hits my eye or its light reflects off something into my eyes, or if I see anything that reflects light and sparkles, I know it is the force of love and it is with me. When I am overflowing with joy and filled with love, light reflects off everything around me. My sister uses rainbows as a symbol, and when she is overflowing with love and gratitude, wherever she looks, there are rainbows of light and all kinds of rainbows all around her. You can use stars, gold, silver, or any color animal, bird, tree, or flower that you love as your symbol. You can choose words or sounds as your secret symbol. Just make sure that whatever you choose something you absolutely love and adore. या अब ये जो असाइनमेंट आप उसको बोलो या प्रैक्टिस उसको बोलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको अपने लिए करना है। आपको क्या करना है, अपना एक सीक्रेट सिंबल, जैसा उन्होंने कहा, एक सीक्रेट सिंबल बनाना है। वो क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आपको कोई देवी जी का, आपको लगता है कि नहीं, आपने कुछ भजन सुना, आपके लिए वो सीक्रेट सिंबल है। आप ओम का साइन चूज कर सकते हो, आप ग्रीनरी चूज कर सकते हो, ठीक है, स्टार्स, गोल्ड, डायमंड, रोज, लोटस, जो आपको लगता है जिससे आपको एब्सोल्युटली लव एंड अडोर, ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। यू हैव टू चूज समथिंग विच यू एब्सोल्युटली लव एंड अडोर। तो आपको अगर ओम साइन रखना है, आपको अपना नाम अच्छा लगता है, आपको अपने हस्बैंड का नाम अच्छा लगता है, आपको कोई गुरु जी, शंकर भगवान जी, सन गॉड, क्लाउड्स, वाटर, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको आपको अपना सीक्रेट सिंबल बनाना है। अब कैसे उसको यूज करना है, कहाँ करना है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस आई एम अबाउट द लाइन, आई एम हैप्पी, आई एम सराउंडेड विद लव। उसको देख के हमको ये याद आना है। आप याद है बचपन में लोग छोटे में जॉली बनाते थे, रिमेंबर, हाथ में एक तो साइन बनाते थे, जॉली, जॉली गेम नहीं खेलते थे आप लोग? यस तो आप सोचो उसी टाइप का कि जब उसको, अब कितनी बार होता था हम लोग भूल जाते थे, जब फ्रेंड को देखते थे, अरे ये हमने जॉली नहीं बनाई, रिमेंबर, उसको देख के आपको याद आ जाता था। या मम्मी लोग या आप लोग भी कोई गांठी लगाते होंगे साड़ी में कि इसको हमने इसलिए लगाया कि जब उसको देखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप सोचो, ये आपकी एक परमानेंट गांठी हो गई है साड़ी वाली, या जहां भी आप दुपट्टे में गांठी लगाते हो, या परमानेंट जॉली हो गई है क्या, कि जब आप उसको देखो आपको याद है कि आई एम सराउंडेड विद लव, आई एम पॉजिटिव, ठीक है। कि कितना होता है ना, आई एम लॉस्ट, आई एम नेगेटिव, लेकिन आपने वो चीज देखी एंड यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। तो ये चीज आपको अपने लिए बनानी है। यू डोंट हैव टू शेयर इट इन द ग्रुप, बट आप बना लोगे, बस इतना से लिख देना कि यस यू हैव फाउंड योर सीक्रेट सिंबल, ठीक है। तो ये अब आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, शी हैज गिवन अस अ होल लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट किसको किसको आप बना सकते हो, कलर को, एनिमल को, बर्ड, ट्री, फ्लावर, एनीथिंग, रेनबो, लाइट, डायमंड, स्टार्स, किसी को भी बना सकते हो, भगवान जी का नाम, और मे बी यू नो सम साउंड दैट यू हियर, ओम, कृष्ण, शिव, जिसको आपको मानो आप उसको बना लो, ठीक है। नाउ इसको देखना है क्या प्रिया जी अपने को बार बार? नहीं, आप देखिए, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट में। शी विल ओनली टेल अस हाउ इट इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन आवर लाइफ। या one second. If you want, you can also choose a symbol as a warning sign from the force of love you see, telling you to pay attention. I mean, I need the page. Okay. In truth, you are receiving messages and warning all the time. When you drop something, when you trip, catch your clothes or something, or when you bump into something, they are all warnings and messages you are receiving to stop what you are rethinking or feeling. There are no accidents or coincidences in life. Everything is synchronicity because everything has a frequency. It's simple, the physics of life and the universe in action. क्या, तो आपका जो सीक्रेट सिंबल आपको बनाना है, तो आपको कैसे यूज करना है, माने कैसे आपको याद दिलाएगा। लाइक सपोज आपने अपना सीक्रेट सिंबल बनाया है रोज, सपोज, ठीक है, कि जब आप रोज को देखते हो तो आपको लगता है कि वाओ मेरा सीक्रेट सिंबल मेरे पास है। हाँ, आपको दिखा एंड यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। कैसी भी सिचुएशन है, आपके घर में रोज नहीं है, सपोज आप कहीं बाहर गए हुए हो, हाँ, एंड सपोज समथिंग नेगेटिव इज हैपनिंग and suddenly you see your secret symbol, वहां पे पहले से आपको नहीं दिख रहा था, and suddenly you see it and you feel कि yes this is a symbol
जो मेरे को भगवान जी ने अभी यहाँ दिखाया है, इसका मतलब ये कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, आई विल कम आउट ऑफ इट। यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू सी इट, वो आपको खुद ही दिखेगा कहीं ना कहीं। और जितने बार वो आपको दिखेगा, आपको लगना चाहिए कि यस, दिस इज एन इंडिकेशन फ्रॉम गॉड, it is an indication from the universe that you are loved, that you are protected, you are, you are in a positive zone। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा सिंबल आपको देखना है कि जिसको जितने बार आप देखो, जैसे आप बहुत जन, हम लोग, आई डोंट नो आप लोग ऐसे करते कि नहीं, बहुत जन आपने देखा होगा मंदिर के सामने से निकलते हैं तो जो भी कुछ कर रहे थे उसको छोड़ के तुरंत दे डू लाइक दिस। वी हैव सीन, एटलीस्ट कैलकाटा में आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल। हाँ, मंदिर में, Yes, है ना, तो आपने क्या किया, आपका जो I also do. We do. या वेरी नाइस। तो क्या होता है आपके मन में कुछ भी चल रहा है, आप किसी की बुराई भी कर रहे होते हो, गॉसिप भी कर रहे होते हो, लेकिन गाड़ी में हमने देखा है, मंदिर आया सब छोड़ के, सम पीपल आर सो बिजी, वो लोग गॉसिप करते करते भी ऐसे कर लेते हैं। बट नाउ व्हेन यू सी, बट आप अगर आपका वो सीक्रेट सिंबल है तो मतलब आपने उसको देखा एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव, यू आर फीलिंग लाइक प्रोटेक्टेड। जैसे पार्टी में गए छोटे बच्चे के संग, मम्मी कहीं बच्चे कहीं, ठीक है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच बीच में वो लोग देख लेते हैं मम्मी है ना, एंड देन दे अगेन स्टार्ट प्लेइंग। बट इफ दे लुक एंड सी दैट द मम्मा नहीं है, देन व्हाट डू दे कंटिन्यू प्लेइंग और डू दे पैनिक? दे स्टार्ट पैनिकिंग। तो आप सोचिए, आपकी सीक्रेट सिंबल जब आपको दिखे, मतलब कि यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, आपको वो फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, इट एनी सिचुएशन। तो आपको देखना है कि कैसे आप अपना सीक्रेट सिंबल यूज करो अपने लाइफ में। ओके, तो इज दैट क्लियर छाया जी? जैसे कोई मन में क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर चाहिए और आपको उसके बाद आपका सीक्रेट बोल दिया, तो क्या इसको माना जाता है कि आपको दिखाए तो हाँ मतलब ये चीज है? दीपिका, सी दिस अगेन इज लाइक अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कि आपने क्या समझा उस क्यू के बारे में, दैट इज योर क्यू, वो कोई और डिसाइफर नहीं कर सकता, ठीक है। कि अगर आपको एम्बुलेंस देके कोई हेल्थ वेल्थ छोड़ के कोई दूसरी चीज आ रही है, तो वो आपको आ रही है तो आप ही के लिए है वो, ठीक है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग। इफ आई टेल यू कि नहीं आपने क्यू देखा है तो आपको वही सही आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कितने बार अपन हेड टेल करते हैं, क्या हम लोग हर बार हेड टेल का आंसर मान लेते हैं? टेल मी, कि हेड आएगा तो हाँ, टेल आएगा तो नो, कैन डू वी डू दैट? नहीं ना। जब हमारा दिल होता है तब करते हैं, जब नहीं होता है तो वही छोड़ देते हैं या बार बार करते रहते हैं, है ना, करते रहते हैं कि नहीं? So there is no fixed answer to this. It is your answer. Okay, whatever you feel is the correct answer. अच्छा, जो मेरा सिंबल मैंने बनाया हुआ है वो मतलब मुझे मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन रियल में अभी तक नहीं दिखा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली दिखना भी, बट उसमें दिखता है, तो मतलब उसका मीनिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको देखिए, जिसका मीनिंग आपको लग रहा है उसका मीनिंग है। मे बी आपने साईं बाबा का, शिरडी का साईं बाबा का बनाया हुआ है, ठीक है, और आपको वहां पे रियल में जाना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो आपने तो सिंबल बनाया। अगर हमने सन गॉड बनाया, सन गॉड तो बहुत दूर है। जब मेरे को लाइट पड़ रही है, या हम रात में भी अगर हम टीवी देख रहे हैं, आई एम अपसेट एंड सडनली आई सनराइज, इफ इट कैचेस माय आई, इफ आई फील दैट यस दिस इज माय सीक्रेट सिंबल, और ये दिख रहा है मतलब मेरे को रे ऑफ होप है, तो वो मेरे लिए है। इट इज, नो वन एल्स कैन टेल यू दिस। ओके, दिस इज फॉर यू टू decode. Do we draw this or we just can keep a photograph with us? You don't have to do anything. You just have to imagine. think about it कि yes, sun. Okay. उन्होंने बोला कि जब उनको लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है, ये उनका सीक्रेट सिंबल है, रोंडा बर्न का। शी टोल्ड अस ना, शी इज टेलिंग उनकी सिस्टर का सीक्रेट सिंबल है रेनबो। ओके, तो कितने बार आपको एक्चुअल में रेनबो दिखेगी, कितने बार आपको फोटो दिख जाएगी। इफ यू वांट यू कैन कीप इट इन योर रूम, कि जब आप उसको दिखाई दो व्हेन यू आर, देखिए हमारे घर में भी जैसे वी हैड डन दिस एग्जांपल ना, एक्सपेरिमेंट दैट डे, कि आपके रूम में सब कलर्स हैं, हर बार आपकी नजर सब पे नहीं जाती है। यू हैव फोटोग्राफ्स इन योर हाउस, हर बार आपको रोज फोटोग्राफ आपको उसी टाइम दिखती है? नहीं दिखती है। कभी आपकी आंख उस पर जाती है, कभी नहीं जाती है। तो अगर आप उसकी फोटो भी रखते हो, जब आपकी आंख जा रही है उस पर, मतलब आपकी आंख उसी समय जाना है, दैट इज द टाइम इट इज सपोज टू कैच योर आई, एंड यू हैव टू फील नाइस लुकिंग एट दैट व्हेनेवर यू वांट। ओके, आप रख भी सकते हो उसको, ऐसी कुछ बात नहीं है ना। जैसे कितने जन हम लोग गाड़ी में भी भगवान जी की फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, क्या आप हर बार उसको देख के उतना वो फील करते हो? नहीं। जब सडनली आपकी आंख चली जाती है, तब आप जेन्युइनली उसके लिए फील करते हो कि यस थैंक यू गॉड। ओके, थैंक यू। अगर आपको कंटिन्यू मतलब 2 दिन में अगर कंटिन्यू आपको 3 से 4 बार वो चीज दिख रही है, तो मतलब उसका क्या वो हुआ कि आप
आपको वो कुछ सिंबल कुछ बताना चाहता है? नहीं, इसका मतलब या तो आपको सिंबल बताना चाहते हैं या मे बी आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे होगे, ठीक है, एंड वो सिंबल कह रहा है, इज टेलिंग यू डोंट बी नेगेटिव, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। ये आपको समझना है, ठीक है। मेरे को तो ये लग रहा है आपको बार बार दिख रहा है, मींस यू आर इन अ डिफरेंट जोन एंड द सिंबल इज रिमाइंडिंग यू नहीं, टू मैं कम तो आउट। जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हूँ, अबव द लाइन चल रही हूँ, लेकिन इन 2 दिन में ऐसा ही हुआ है कि मैंने स्टेटस खोला और सिर्फ डायरेक्ट एक ही का खोला तो उसमें वीडियो थी और वीडियो में सडनली मुझे दिख गया वो सिंबल। मैं नाइट सूट पहनी हूँ, कितनी बार पहन चुकी हूँ वो, और कल आज मॉर्निंग में सडनली मेरे को वो दिखा कि अरे इसमें ये बना हुआ है, मतलब, और कंटिन्यू मुझे 2 दिन से वो दिख रहा है, तो ये मेरे मन में क्वेश्चन था और आज यही चैप्टर सामने आ गया। तो ये आपको डिकोड करना है दीपिका कि आपको क्यों दिख रहा है। मे बी आप भूल गए थे बहुत दिन से सीक्रेट सिंबल के बारे में, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, ये आपको समझना होगा। आई कैन नॉट आंसर दिस फॉर यू, ओके, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। See, it is telling us, it is constantly giving you messages and warnings. सीक्रेट सिंबल का काम ये है कि जब आपको दिखे मतलब आपके लाइफ में कुछ आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो या जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड मे बी वो आपको याद दिला रहा है कि यू नो कम बैक टू योर प्रॉपर थिंग, डू योर ग्रेटिट्यूड, डू योर ब्लेसिंग्स। आई डोंट नो वो आपको क्या रिमाइंड कर रहा है, ये आपको ही समझना होगा। मे बी ये भी ऐसा होता है कि आप सही राह पे हो, आप जो कर रहे हो वो सही जा रहा है, लाइक वैसा भी कुछ। you are wanting that to be your मैसेज, तो यही मैसेज होगा। आपको ये समझ में आ रहा है? तो मुझे यही चीज लग रही है, क्योंकि मतलब जो चीज अभी मेरे मन में चल रही है, जस्ट लाइक मैं इन 2-4 दिन से ये ब्रह्म कवच जो कवच का कर रही हूँ, तो उसको लेके मेरे मन में ना 1-2 क्वेश्चंस आ रहे थे, बार बार वो सिंबल दिख रहा है, तो मुझे बार बार कनेक्ट ही हो रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, मैं मतलब मेरे मन में जो चीज चल रही है पता नहीं, वही मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, तो वही होएगी। देखिए, यही हम बोल ना दीपिका, ये आपको समझना पड़ेगा, कोई किसी और का सिंबल नहीं डिकोड कर सकता, ठीक है। ये क्यों उसको आपको, अब आप सोचिए ना, अगर हम बोले कि नहीं वो लड़का ठीक नहीं है, मत करो उससे बात, आप सोच के देखो, ठीक है। सारी लड़कियां मान लेती हैं क्या? नहीं मानती है ना, ठीक है। सारी दुनिया बोलती रह जाती है, फिर भी हीरोइन नहीं मानती है, राइट। ये होता है ना, जब तक उसको नहीं लगेगा कोई उसको नहीं समझा सकता। तो वैसे ही जब तक आपको जो समझ में आ रहा है वो ही है बस बात, वो ठीक है। इज दैट ओके? सो इफ यू फील यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, देन यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। आपको अगर बार बार क्यों दिख रहा है एंड आपके मन में इसके बारे में डाउट था, हाँ, एक्चुअली मेरे मन में 1-2 क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मतलब मैं 2 वे पे जा रही हूँ या समथिंग लाइक कि मुझे ये चीज मेरे लिए आंसर चाहिए, तो उस पे बार बार दिख रहा है, तो मैं कनेक्ट कर रही थी कि क्यों दिख रहा है, मैं अपने से ही आंसर ले रही थी और इसीलिए मैंने कहा मे बी मुझे आंसर यहाँ से मिल जाए। नहीं, यहां से नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर से मिलेगा। आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट इज दिस टेलिंग यू। तो ये इसका आंसर आप ही कर सकते हो, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। एटलीस्ट लाइक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, और कोई नहीं कर सकता, ओनली यू कैन आंसर इट, ओके। एंड सीक्रेट सिंबल का अनदर एग्जांपल दैट रोंडा बन इज टेलिंग अस, दैट अगर आपको बार बार, इफ यू आर यू नो, कितने बार अपन चलते जा रहे हैं, कहीं ठोकर लग गई, yes अभिजीत जी, it is like the stomach pain, only we can understand the you know impact of stomach pain, और किसी को नहीं पता चलेगा। yes, so second thing that she is telling us कि अगर हमको secret symbol के बजाय हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, when you drop something, when you trip, या अपने कपड़े कहीं अटक जाते हैं, ये तो मूवीज में भी अपन ने दिखा है ना कि पिक्चर में अचानक से फोटो टूट जाती है, फोटो गिर जाती है, मतलब किसी की तबीयत खराब हो रही होती है। We have seen it in the movies, right? उसमें सबसे मूवीज आर सो नाइस था, उसमें सब चीजें पहले से हम लोग को बता देते थे ना। तो उस आप वैसे ही देखो कि वैसा कुछ अगर होता है तो भी हमको ध्यान देना चाहिए कि इट हैज हैपेंड फॉर अ रीजन, बिकॉज नथिंग, क्या बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना, राइट। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर ऐसा भी कुछ हुआ है एंड इट हैज कॉट योर आई, पे अटेंशन टू इट एंड लुक अराउंड, reflect that what are you doing and why is it happening to you. Yeah, yes Alka ji. When I look at this, okay, you want to say something? I think let's read, Deepika ji, let's take the question after the reading, okay? Thank you. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Isaac Newton, 1643-1727, mathematician and physicist. Yeah, so here again, see, we have read this quote in the magic book also, that when everything is like इतना माने नैनो सेकंड जितना परफेक्शन का है यहाँ पे, यू नो, इन द बिगर पिक्चर, चाहे सन कितने बजे
राइज हो रहा है, मून कितने बजे सेट हो रहा है, कितने दिन बाद मून आएगा, पता नहीं। खाली हमारे मौसम विभाग के लोग ठीक से ये नहीं फोरकास्ट कर पाते ना कि ये आएगा यस कि नहीं आएगा, कब मॉनसून आएगा, उसी में सब लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम या इज इन द परफेक्ट पोजिशन, एकदम डिटो वैसे ही कि यस परफेक्ट डिस्टेंस पे सन है, अर्थ है, इससे आगे जाता तो हम लोग जल जाते, उससे दूर जाते तो वेदर बहुत कूल हो जाता। दिस डिड नॉट हैपन बाय चांस। आज अगर हम लोग ऐसा सोचें, इतने पूरे बड़े यूनिवर्स में, इस सोलर सिस्टम में, इस अर्थ पे, हाँ, इन 7 कॉन्टिनेंट्स में, जिस कंट्री में आप हो, जिस सिटी में आप हो, ठीक है, क्या ये बाय चांस है कि आप उस जगह पे हो? व्हेन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बिल्ट टू सो मच परफेक्शन, मन इतना परफेक्शन है, तो हम लोग आज यहाँ भूल से नहीं आए हैं। हम लोग के लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो भी कोई भूल से, बाय चांस या कोइंसिडेंस से नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। Okay, this we have to understand. Yeah. Life is magical. Hmm. Love and I have a thing going on, and it is the most magical and exciting relationship anyone can ever have. I want to share with you how I live each day with this knowledge. When I wake each morning, I'm grateful to be alive and for everyone and everything in my life. I spend 15 minutes every morning feeling love and sending it out to the world. Yeah. So here, if you notice, she is indicating, yeah, hinting it to us that she is spending 15 minutes being grateful. ठीक है, माने क्या कर रही हैं वो? सुबह उठ के blessings लिख रही हैं, yeah, Gratitude journal, yeah. gratitude journal. So she is writing, she's telling us how she is doing gratitude in her life every day and how she has made her life magical. क्योंकि हमने पढ़ा ना, each moment is making my day, each day is making a week, and each week is making my life. या each month आपको जोड़ना है, year जोड़ना है, but this is how our life will become magical. And she has broken out, broken up the day in a manner and telling us how she's doing the gratitudes every day. Yeah, so first 15 minutes are for the gratitude. हाँ, एंड अब देखिए ना, उनकी लाइफ में एकदम लव एंड आई हैव अ थिंग गोइंग ऑन। इसका मतलब क्या होता है? थिंग गोइंग ऑन मतलब कुछ अफेयर होता है, और उनका अफेयर उन्होंने किससे किया है? एक लाइकनेस किससे की है? लव के संग। एंड इट इज द मोस्ट एंड मैजिकल एक्साइटिंग रिलेशनशिप, ठीक है। और वो कैसे कर रही है? पूरा दिन उसको रोमांस कर रही है, कैसे कर रही है, और उनकी लाइफ कैसे मैजिकल होती जा रही है। शी हैज रिटन अ बुक फॉर अस, but in this book she has, in this chapter she's telling us how she's making her day magical and her life magical. Start your day with the gratitude journal, 15 minutes every morning. She's feeling love and sending it out to the world. मतलब वो सबके लिए gratitude कर रही हैं और सबके पास भेज भी रही हैं. She must be blessing everyone also. Yeah. I imagine my day. I imagine and feel love for my day going well. I imagine and feel love for everything in my day going well before I do it. I place the force of love ahead of me in everything I do by feeling love inside me as much as I can before I do anything. I don't open emails or packages, make or take important phone calls, or do anything important unless I'm feeling good. Yeah, so this again is a magic day practice number, one second. हाँ, मैजिकल डे वाली ये प्रैक्टिस है, डे 14 पे जो थी हमने, कि हर चीज करने के पहले उन्होंने पहले से ही उसके बारे में सोच लिया है कि वो दिन कैसा होएगा. शी इज इमेजिनिंग इट बिफोर इट इज हैपनिंग एंड शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट. शी इज, अब देखिए ना, पूरा इमेजिन एंड फील, पूरे में यही हमको बताया जा रहा है, इमेजिन इट, फील इट एंड यू विल रिसीव इट. तो हियर अगेन शी इज डूइंग द सेम थिंग, कि पूरा दिन पहले से ही वो सोच के कर लेती है, वेदर इट इज टेकिंग फोन कॉल्स, ईमेल्स, पैकेजेस, डोरबेल, सब कुछ, या कुछ भी इंपॉर्टेंट करने से पहले शी इज ऑलरेडी फीलिंग गुड व्हेन शी डज दिस प्रैक्टिस. ओके, या प्लीज कंटिन्यू. Yeah, when I get dressed in the morning, I feel enormous gratitude for my clothes. To save time, I also ask the question, what is the perfect outfit to wear today? A few years ago, I decided to play with the law of attraction and my wardrobe. Instead of trying to work out whether this skirt will go with that top, and sometimes putting things on and taking them off again because they didn't work together, which attracts more things not working. I decided to hand my styling over to the force of love. So all I did was imagine what it would feel
Like if everything I put on looked great. After imagining it, feeling it, and asking the question, what will I wear today? I now stand in awe at how good my clothes look and feel when I get dressed. Yeah, so I will share with you. ये क्या हमारे हम लोग सबके संग ऐसा होता है क्या कि आपने एक ड्रेस पहनी फिर दूसरी पहनी Yes. मैचिंग नहीं हुई, होता है? मेरे संग तो ना ये बहुत होता था. मैंने इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई वुड स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर. कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. एंड लास्ट टाइम व्हेन आई डन दिस प्रैक्टिस मतलब जब ये बुक की थी तब मेरे को ये इसका आंसर मिल गया था. ठीक है, जब हमने मैम के संग की थी तब नहीं मिला था, बट व्हेन आई डन इट विद दिस ग्रुप तो श्वेता ने भी हम लोग को टिप्स दी थी. आई डोंट नो इफ श्वेता इज हियर और नॉट. शी सेड प्रिया तुम रात में ही ड्रेस निकालो. हमने बोला नहीं, या यू आर हियर, क्या थैंक यू. बोले तुम रात में ही निकालो, या यू टोल्ड अस ना कि रात में तुम सेट कर लिया करो. एंड माय सिस्टर टोल्ड मी अनदर टिप बिकॉज दिस वाज लाइक यू नो फॉरएवर वरी फॉर मी कि क्या पहनो सुबह सुबह, यू नो यू आर इन अ रश एंड यू वांट टू गेट रेडी. शी सेड अब 10 टॉप्स अलग. बहुत सारे आइडियाज मेरे को मिले, बहुत लोगों ने आइडियाज दिए बिकॉज दिस वाज माय फॉरएवर क्वेश्चन. आप 10 टॉप्स रोज वीक में एक दिन आप 10 टॉप्स निकाल लीजिए कि इन्हीं 10 में से ही आपको पहनना है. ठीक है, 7 डेज होते हैं, 6 डेज आप ऑफिस जाती हैं, 10 में से ही आपको चूज करने. दूसरे लोगों को आपको हाथ भी नहीं लगाना है ऐसे. ओके ठीक है, वो भी नहीं वर्क किया. नाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस. रात में हम कुछ कुछ सोच लेते हैं. आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज कि नहीं कलर के हिसाब से पहने तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, कम सेक्शन होंगे उसमें से निकलेंगे. नाउ आई एक्चुअली डू दिस. आई थिंक जो हम पहनेंगे ना वो एकदम सही होएगा. तो नाउ आई एक्चुअली डू इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को 2-3 बार नहीं चेंज करना पड़ता. कोई कोई दिन में भी 2 बार चेंज कर लेते हैं. यू फील कि नहीं इसमें थोड़े फ्लफी लग रहे हैं. ये क्वेश्चन होता है ना कि ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, चेंज करो, कहाँ जाना है, गर्मी लगेगी ठंडी लगेगी. नाउ माय डे इज लाइक जो डे की बिगनिंग होती है जिसमें पहले में भी हाफ एन आवर 20 मिनट्स लगते थे, अब वो 5 मिनट्स के अंदर ही मेरा तैयार होने का काम हो जाता है. So if you've also spent so much time in choosing your dresses, selecting it, so start doing this and it will really save our time and you will look amazing. ठीक है, तो यही करना है. Imagine what it would feel like if I were everything I put on looked great. यही सोच के करना है कि जो हम पहनेंगे वो एकदम अमेजिंग होएगा. ठीक है, एक बार में वो सही हो जाएगा. So do this. ठीक है, and this can be your magic day 11. Day 11 was 1 second, yeah, a magic morning. कि सुबह उठते ही जो हम लोग को सुबह सुबह टाइम लगा के तैयार होना है. तो थैंक यू रूपाली जी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, या सो बिल्कुल इसी के कारण होना है. या I stay aware when walking down the street and notice the people passing me. I send thoughts and feelings of love to as many people as I can. I look at each person's face, feel love inside me, and imagine them receiving it. I know the force of love is the source of abundance of money, happy relationships, great health, and anything anyone loves. So I send people love. Should I go ahead? Yeah. Just one thing. Because I know in doing that, I'm sending them whatever they need. Yeah, so this again, she's telling us that when she steps out, okay, she's looking around and she is blessing people. She's sending her love to others and she's giving us the reason that when she's sending good thoughts, when she's sending good feelings, she's attracting that for herself. And this again is the magic dust, everyone. Okay, so she's actually doing magic dust on people and she's making her relationships, her life better. Yeah, because she उनको मुंह पे देख माने she's telling ना कि उनको देख के समझ में आ रहा है कि उनको health चाहिए, wealth चाहिए, कि happiness चाहिए. So she is doing that for them. Yes. When I see a person who seems to have a particular need, someone who can't afford to buy something they want, for instance, I send them thoughts of abundance of money. If a person seems upset, I send them happiness. If someone seems stressed and they are rushing, I send them thoughts of peace and joy. Whether I'm shopping for groceries, walking down the street, or driving, whenever I am among people, I do my best to send love to as much as possible. I know too that whenever I see anyone with a particular need, it's also a message for me to be grateful for money, happiness, and the peace and joy in my life. Yeah. So she is telling us this only, that whenever she is seeing someone, she is just blessing them, just sending good things their way. So आप इसको मैजिक वॉन्ड भी समझ सकते हो, मैजिक डस्ट भी समझ सकते हो. हमको लगा ये मैजिक वॉन्ड है because मैजिक वॉन्ड में we do it for
health, wealth and happiness. और यहाँ पे वो यही बोल रही हैं कि if you see someone, you know, who is in need of some money, you are blessing them. And what is she doing? She's just sending them thoughts of abundance of money. वो उनको पैसे भी नहीं दे रही है, ठीक है. She's just sending them thoughts of abundance, कि माने she's wishing them, she's blessing them with these things. क्या अगर कोई उनको लग रहा है कि नहीं, कि जोर से गाड़ी से जा रहा है, स्पीड करके जा रहा है, या बहुत हाइपर दिख रहा है, तो she is just blessing them. And when she's blessing them with those things, she is attracting them in her life as well. Yeah. 1 second. When I am in a plane, I send love to everyone. When I am in a restaurant, I send love to the people and to the food. In dealing with organizations or companies, or when I am shopping in stores, I send love to all of them. When I get into my car to drive somewhere, I imagine arriving back home happy and well, and I say thank you. When I am about to drive, I ask, what is the best road to take? Each time I walk into and out of my house, I say thank you for my home. When I am shopping at the supermarket, I ask, what else do I need? And do I have everything? I always receive the answers. Yes. तो आप देखिए, ये बिल्कुल वही है, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, right? So she is doing exactly that. And I think someone shared, Shweta, was it you only, कि रास्ता automatic and you come home faster? Yes, I think, yes. yeah, you had only shared now that. Yes, please share it with us again. We have missed you by the way, Shweta. I'll share tomorrow, not now. Okay, okay. So she had shared with us and she'll share with us tomorrow. So exactly ऐसे ही होता है आपको, मान like you will feel it yourself. Is this for you? If you are asking these questions, and of course हमको खुद से ही पूछना है ये questions, और हमको इसका आंसर ऑटोमेटिक ही मिलेगा. And Shweta will tell us कि उसको कैसे मिला. और अगर आपको भी ऐसा लगता है, and if you do it, please share with us. उससे क्या होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग भी वैसे करेंगे, तो आपको ही इनडायरेक्ट उसका ब्लेसिंग मिलेगा. वी हैड रेड ना रिपल इफेक्ट वाली चीज, कि आपने किसी की हेल्प की तो वो घूम फिर के आपको ही उसकी ब्लेसिंग मिलने वाली है. सो इट विल बी लाइक दैट. ओके, या Okay, 1 second. Certainly, knowledge is a lock and its key is the question. Zafar al-Sadiq, 702-765, Islamic spiritual leader. तो इसमें यही है, निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल. इट्स लाइक यू नो कि हमको, अगर हमने सही क्वेश्चन किया, आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, खाने में कुछ अच्छा बनाया है, आप ये पूछें, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कैसा आंसर देंगे आप उसको? खाने में कुछ अच्छा बनाया है क्या? लाइक टेल मी हाउ विल यू फील? ये कैसा क्वेश्चन है? हम गंदा खाना बनाते हैं, ऐसे ही आंसर निकलेगा ना. अगर वो पूछे क्या बनाया आज खाने में, देन यू विल हैप्पीली से, बट व्हाट इज द क्वेश्चन? तो नॉलेज हमारे पास सब चीज की है, सही क्वेश्चन इज द की, या एंड इट्स की इज द क्वेश्चन. तो यही बात है कि हम लोग को जो चाहिए, जो अपन सोच रहे हैं, राइट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन. या सो लेट्स सी व्हाट रोंडा बर्न आस्क्ड फॉर हर डे. Every day I ask many questions, sometimes hundreds of questions. I ask, how am I doing today? What should I do in this situation? What is the best decision? What is the solution to this problem? Which choice is the best choice for me to make? Is this person or company right? How can I feel better? How can I lift my feelings higher? Where do I need to give love today? What can I see that I'm grateful for? Yeah. When you ask, see, such nice questions ना, right? हम लोग ऐसे नहीं पूछते हैं. How can I lift my feelings higher? हम तो यही सोचते हैं, is my feeling negative or positive? हम तो उसमें ही अटके रह जाते हैं. And she is saying, how can I lift my feelings higher? Which choice is the best choice for me to make? हम तो यही सोचते हैं कि चूज ही करो. पहले तो हम लोग इसी में आ जाएं कि नेगेटिव चूज करना है कि पॉजिटिव चूज करना है. सो क्वेश्चंस आर सो इम्पोर्टेंट. आई फील आप लोग इसको, आप लोग मतलब हमको भी इसको अंडरलाइन करके ना, या प्रिंट करके ही कहीं पे एक जगह चिपका लेना चाहिए. सो these are the questions which should be on our mind, right? Yeah. So please continue. Alka ji, abhi theek hai? I've just scrolled up. Yeah. When you ask a question, you are giving a question and you must receive the answer. But you have to be alert and aware to see or hear the answers to your questions. You may receive the answer through reading something, hearing something, or dreaming something. Sometimes, suddenly, you will just know the answer to your question, but you will always receive the answer.
Yeah, so this is happening because of the law of attraction, because what you are giving, yeah, whatever we are giving, we must receive back. अभी आप इसमें ही देखिए, इसी में मेरे को एक दीपिका का बात आ रही है. अभी she only said ना कि वो मॉर्निंग में पॉन्डर कर रही थी कि क्यों उसको सीक्रेट सिंबल दिख रहा है बार बार. हाँ, और आज ही हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे. आई डोंट नो इफ शी गॉट हर आंसर, बट आई एम डेफिनेटली श्योर शी विल रीड अगेन, राइट दीपिका, एंड प्रॉब्ली गेट द आंसर. इसका आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपको कोई चीज मन में, यू नो, यू आर वरीड अबाउट इट और थिंकिंग समथिंग, कितने बार कोई फॉरवर्ड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आप कुछ सुन रहे होगे तो मे बी उस प्रवचन में या कुछ टीवी में आ रहा होगा, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाता है. ऐसा होता है, या आई एम श्योर ऐसा हुआ ही होगा. ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन इट, मेरे संग भी होता है. एंड माय मॉम हैज टोल्ड दिस टू मी ऑफन कि कभी उन्होंने भगवान जी के बारे में कोई बात सोची और कि क्यों भगवान जी ने ऐसा किया या वैसा किया, एंड उसी दिन उनको प्रवचन में उसका आंसर मिल जाता है. शी इज नॉट डूइंग दिस पावर बुक, शी इज नॉट डन एनी ऑफ इट, बट शी हैज टोल्ड दिस टू मी मेनी टाइम्स. हम आज ही सुबह सोच रहे थे और आज ही टीवी में मेरे को ये इसकी चीज मिल गई. ठीक है, तो आप देखिए आपके लाइफ में ऐसा 100% होता है. ठीक है, क्योंकि सडनली आप सोच रहे होते हो कि किसी डॉक्टर के पास जाना है और ग्रुप में कोई ना कोई दूसरा जन डॉक्टर के बारे में पूछता है और उसका सेम टाइप के डॉक्टर का एंड उसका नंबर वहां मिल जाता है. सो दिस हैपेंस, इट इज जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेयर एंड वी विल डेफिनेटली गेट इट. या If I have misplaced something like my keys, I ask, where are my keys? I always receive the answer, but it doesn't stop there. When I find my keys, I ask, what is it? What is this telling me? In other words, why did I misplace my keys? Because there is a reason for everything. There are no accidents or coincidences. Sometimes the answer I receive is, slow down, you are rushing. Sometimes the answer is, your wallet is not in your handbag, and I look around in the room where I found my keys and there is my wallet. Sometimes I don't receive an answer right away, but as I'm walking out the door, the phone rings and the appointment I was going to has been cancelled. Immediately I know that misplacing my keys was happening for a positive reason. I love the way life works, but you can't receive any answers or feedback unless you ask questions. या तो अब जब हमारे लाइफ में कुछ चीजें होती हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, कि क्या मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, दो चीज होंगी. एक तो जब अपन जनरली नेगेटिव रिएक्ट करते हैं वो होना कम हो जाएगा, और सेकेंडली हमको उसका रियल आंसर भी मिल जाएगा. Okay, so it is a introspective kind of a thing. It is like what is happening in your life. You have to be more aware, more alert, and see and understand the cues from the universe. Yeah. Sometimes life, Sorry. Sometimes life may throw some tricky thing my way, but I know when it happens that I have attracted it to me. I always ask how I attracted any problem so I can learn from it, and so I won't do it again. Yeah. In return, should I continue? In Yes. return for everything I receive, I give my love to the world as much as I can. I look for the good in everything and in everyone. I'm grateful for everything. And as I give love, I feel the force of love sweeping through me, filling me with such love and joy that it takes my breath away. Even when you try to give love back for everything you have received, the force of love multiplies that love and returns even more love to you. When you feel this happens just once in your life, you will never be the same again. Yeah, so she has been telling us that we have to choose love, we have to keep on giving love and blessings to everyone. उन्होंने अपना पूरा दिन का बता दिया कि ऐसे वो यूनिवर्स से बात करती हैं, अपने आप से क्वेश्चन करती हैं. She has told us everything. So the more you read this chapter, the more you apply it in your life, the happier and magical the life will be. वो यही कर रही हैं, देखिए ना, वो दूसरों को हेल्प कर रही हैं, हर चीज में पॉजिटिव देख रही हैं, तो क्या होगी नहीं उनकी लाइफ अमेजिंग. She's telling us this now. She's grateful for everything. She's looking for good in everything and in everyone. And then she feels the force of love sweeping through her, filling her with love and joy. And it takes her breath away. Of course, वो इतना प्यार दे रही हैं सबको, इतनी पॉजिटिव रह रही हैं, तो हो गई उनकी लाइफ में अच्छा. And हुआ ही है, just look at her. How much she has earned, how much blessings she has collected from everyone, है ना. वो दूसरों को लव दे रही हैं, और हम लोग जो भी
उनकी बुक पढ़ रहे हैं और अपने लाइफ में मैजिक फील कर रहे हैं, उनको हम लोग सब थैंकफुल हैं उनके लिए, या तो वी एंड हम लोग जब ऐसा सोचने लगे कि हमको लव देना है, लव देखना है और ब्लेसिंग्स देनी है, तो हमारी लाइफ भी ऐसी होने वाली है एंड इट विल कम बैक मल्टीप्लाइड. ठीक है, लेट्स सी दिस पिक्चर. आई थिंक should we stop here? Yeah, if you see this picture, आप देखिए, this is me, you, whoever, and everywhere she is looking, there is just this force of love. Yeah, so everywhere there is love, yeah, and it is following her, and it is, you know, just वो हर चीज में देख रही हैं या लव उनको हर जगह फॉलो कर रहा है. इट इज ऑल द सेम बिकॉज वो देख रही हैं तो लव उनको हर जगह फॉलो कर रहा है. Okay, so I think let's stop here, and thank you Alka ji for reading for all of us. Thank you, Priya ji, for the lovely session. Priya ji. Thank you. So you have any question? Thank you Alka ji and Priya या ji. ग्रेटिट्यूड कर लो. हाँ, yes, पहले gratitude करते. Thank you Tulsi. Okay, so let's join our hands and close our eyes and say our gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power who has filled our life with love. Thank you to the wonderful elements of nature for blessing our life and giving us abundance in every area. Thank you for the good health of my family and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you for being here with me. थैंक यू प्रिया जी. Thank you. तो आपको कैसा लग रहा है? आप लोग जो बताइए, आप लोग जो फर्स्ट टाइम पावर बुक पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है बुक पढ़ के? कुछ लग रहा है, कुछ न्यू पढ़ा है कि लगा कि नहीं ये सब हम लोग अपने पढ़ चुके हैं स्क्रिप्चर्स में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, है ना? बहुत अच्छा लग रहा प्रिया जी. थैंक यू, थैंक यू. Yes. नया नया सीखने Explanation मिल रहा is magical. Nice Can't hear experience. you. We can't hear you. Not नहीं है. नहीं, clear नहीं है. बैठने को जगह नहीं रखी रहे. नहीं, I was saying कि आपको बुक में कैसा लग रहा है? It's like we have done magic क्या? या जिन्होंने आपने नहीं की है तो आपको पावर बुक कैसी लग रही है? मेरे संग तो चलिए अच्छी लग रही है. हम लोग सब लोग मिलके इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या करते हैं उसको, एमिट कर रहे हैं हम लोग सब लोग, तो इसलिए सेशन बहुत अच्छा हो रहा है. बट बुक जो पढ़ रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? आपको Power book is very powerful, Priya. Every word written, every chapter, if you think about it in depth, so इतना खुलता है, मतलब it's like it literally sends shivers. लगता है अरे ये भी मेरे लिए है, मतलब उसमें जितना घुसते जाओ it's like it unfolds a new world, a new perspective in front of you. It's amazing. Yes. So you feel you can follow it, you can implement it in your lives. आपको लग रहा है सबको ऐसा? क्या जो आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये तो छोटी छोटी सिंपल चीजें हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट इट एंड मेक आवर लाइफ मैजिकल एंड अमेजिंग? हाँ, Yes. Lots of changes in our lives. Lots and lots of changes. Absolutely a new vision, not new angle से दिख रहा है अभी life. Yes. What we were seeing and now we are seeing it in a different angle. Right. now when you're doing your gratitude and you're doing your daily routine, so remember this. Okay, I will not say don't forget it, I'll say remember this and apply it in your daily life. ठीक है, वरना क्या होगा, अभी हम लोग के 2-3 दिन बाकी हैं, चैप्टर खत्म, सेशन खत्म, बुक फोड़ लो के अंदर. ऐसा मत करिए, क्योंकि मैजिक बुक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली आप फिर भी उसमें से रेफर कर सकते हो. इसको मत भूलिएगा. भले ही आप इसके आपने जो टेक अवे बनाए हैं आप उसको पढ़ लो फिर से, ठीक है, या खुद आप एक दो कुछ चीजें आपने जो बनाई हुई हैं, लिखी हुई हैं, उनको फॉलो करिए. हर एक चैप्टर में से 1-2 चीज इफ यू आर फॉलोइंग, इट विल डू वंडर्स. ओके, Will you do it again, Priya? हाँ, Will you do it again with a break or something? नॉट इमीडिएटली. अभी जो हम ये कर रहे हैं पावर, आई थिंक 4-5 महीने बाद कर रहे हैं. ओके, सो अगर करेंगे तो थोड़े दिन बाद ही होएगा. अभी तो मैजिक Yeah, but please put it in the group so I would like to do it again. ओके, ठीक है. बट आप देखिए ना, सी इफ आई डू इट अगेन, आई डोंट नो, तुलसी तुमको कुछ लग रहा है पिछले बार से हमने कुछ डिफरेंट बोला है कि सेम बोला है? पावर, दोज हु हैव डन इट अर्लियर, It's new, different.
different. Okay. मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही किया। Okay. एट टाइम्स तो यही लग रहा है कि अच्छा ये तो मैंने किया ही नहीं था। अच्छा, okay. Thank you. Every time there's a new thing coming up. या Yes. So Because I feel, you know, the number of times you do it, the better it will become. yes, true. ये तो एकदम होता है, ऐसा होता है ना कि आप जब कुकिंग भी कर रहे होते हो, ठीक है, यू मास्टर इन दैट। हाँ, तो इट्स लाइक नया कुछ मिलता है। उसमें नया ऐड कर लेते हैं। जो केक भी बना रहे होते हैं वो लोग भी उसमें कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग इट, इट्स लाइक इट इज व्हाट वी कवर इन द बुक। ओके, इट इज दैट। या हर्षिका यहाँ आने से नहीं होगा, 8 o'clock Yes, आना था। मुझे पता था, मैंने इसको यही बोला क्या तुझे पड़ेगी डांट। रुचि जैन हैज अ क्वेरी। हाँ, यस रुचि। Yeah, Priya, जैसे magical cues होते हैं that when you see something or some incident or object or anything, similarly, when people tell you something, obviously that is also a magical cue. I mean, like generally I'm asking like बच्चे या husband, closest relationships or in-laws or whatever, अगर आपको आपकी कोई nature किसी चीज के लिए टोक दे रहे हैं, so that is a cue to us to understand that I am. Yes, see, it is, see, I cannot tell you this is a cue. If Okay. you feel it is a cue, then it is a cue. I have to catch it myself. Yes, Okay. you have to catch it yourself. है ना? Yeah. It's like जब तक, see again I will come back to that only, जब तक हमको नहीं लगता है ना कि Right. पता होना है, तब तक सारी दुनिया बोलती है, हम लोग effort नहीं Right. करते. Yeah, so it is up to us that if we feel that yes, मेरे लिए बोला जा रहा है, तभी वो आपके लिए बोला जा रहा है. See, people can tell you, you know, you are obsessed with this, you are obsessed with that. If people are telling it to you, and if it is affecting you, then it means Yeah. it's you. If it is not affecting you, why bother? की फर्क पैंदा है, हम लोग ये भी पढ़े कल परसों के अंदर. So it will be like that. It doesn't matter. Okay. It is not a cue. If it is affecting you, then it is a cue. Okay. 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 Got it. Got it. Thank you. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों को लगता है कि चलो अभी 11 बज गए, शॉप बंद हो गए, लेकिन फिर भी मैं निकल जाती हूँ एंड स्टिल माय माइंड इज टेलिंग कि नहीं अभी वो शॉप खुला है और मुझे मिल जाएगा, एंड आई गेट इट, दैट इज, आई फील दैट इज अ क्यू. Exactly. तो अगर आपको लग रहा है, वो आपका बिलीफ भी है, प्लस आई थिंक, हाँ, और वो आपका क्यू भी है. इट इज दैट. या Priya, I have a sharing. yes, Sangeeta ji, sharings are amazing. Yes, बोलिए. हाँ, there was something, मतलब किसी के साथ बात हो रहा था कुछ काम के सिलसिले में, and things were happening, some offer was there which we were not very happy about, and we wanted some change. So I was writing gratitude and magnificent outcome लिख रही थी. Today morning again for that company, for that person, I wrote gratitude. Thank you, thank you, thank you. बहुत सारा blessings morning में मैंने लिखा. And that person called up and the same offer that we wanted, हमारे terms जो said मिल सकते हैं, मिल लिया, and वही जो हमको चाहिए था, that was offered. Wow, Amazing. very good, very good. Wow. I was writing, बीच में blessings लिख रही थी, और जिस दिन मैं specifically थोड़ा ज्यादा लिख रही थी ना, that day that person would call up. And magnificent outcome भी लिख रही थी, so like that's what is happening. So real magic going on. Thank you so much. Thank you Sangeeta ji, thank you for the sharing. ऐसे sharing होता है कि yes, हाँ, ये वाली practice फिर से कर लेते हैं, हाँ, कि ऐसे कर लेते हैं, कुछ issue में वहाँ gratitude बाकी है, अभी कर लेते हैं. So it's very good. Sharings are always inspiring. Yeah. Blessings में मैंने वो company के भी blessings लिख दिए थे. Thank you for that name of that company. वैसे भी लिख दिया था. Wow, very good, very nice. I want to ask one thing. वीना भारतीया. Yes. आपने लिखा कि आपको हमेशा कैट दिखती है, तो may I ask you कि आपको क्यों दिखती है? हम बताते हैं, हमने भी. अच्छा गुड, तुलसी पहले तुम बताओ, बिकॉज मेरे को भी पता है तुम्हारा कैट इशू है, ठीक है? Because I am तो very fearful of that. Yes, मुझे वो दिखती है. But once this ये पावर बुक के साथ ये एक मेरे साथ अच्छा हुआ कि yes दिखती है मुझे अब भी, but वो अब वो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, एंड आई एम एक्चुअली, मैं तो उसको देख के फिर बोलती हूँ आई एम ओके विद योर प्रेजेंस, तो वो अपने आप गायब हो जाती है. So this is one good thing. This is one good thing which has happened to me. Okay, very nice. Because I remember last time you and Gopadi both were
super scared of cats. Yeah, yes. तो Not super अभी scared, भी but generally, हाँ. बट बॉम्बे में तो हमारे बिल्डिंग में ऐसे ही घूमते रहते कैट्स। मेरी बिल्डिंग में भी बहुत हैं, बहुत सारी हैं, मतलब इतनी है कि मतलब बोल नहीं सकती मैं। कहीं से भी निकलो कैट मिल जाएगी। और हमेशा मेरे कहीं घर भी पे भी भी हो। कैट आती है एवरी डे, तो कैट तो एवरी डे ऐसी है। I always praise my watchman security guard जो मेरी 5 विंग्स हैं हमारी बिल्डिंग में, so सारी विंग्स के बाहर बैठी रहती हैं कैट्स, बट ये मेरे विंग के बाहर बिल्कुल नहीं बैठती है। आई एम रियली थैंकफुल टू द सिक्योरिटी। मैंने उसको बोला तू जिसको बिठा चलेगा, लेकिन कैट को मत बिठाना बस। तो मैं तो उसको थैंक यू बोलती रहती हूँ। एक्चुअली टचवुड नहीं दिखती है मेरे को, जब मैं बिल्डिंग से निकलूं, लिफ्ट से निकलूं, टचवुड आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को वहां पे नहीं दिखती है। और मेरे को तो ऐसा है कि अगर मैं गाड़ी के अंदर भी बैठी हूँ और कोई बिल्डिंग की मतलब कोई सीलिंग पे मतलब थोड़ा सा भी प्लेटफॉर्म पे होती है तो पता नहीं आके चली जाती है वहां पे। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन है देखने का, पर समहाउ दिख जाती है। तो मुझे डर तो लगता है ये डेफिनेटली। जब से मैंने पावर बुक किया है तब से मैं बाहर ही नहीं गई हूँ अभी तक। तो नहीं आपको भी इसीलिए दिखती है बिकॉज देखिए हम लोगों ने आज ही पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी वाला, आप नेगेटिव इतने बार उसके बारे में सोचते हो इसलिए दिखती है। यस एग्जैक्टली, वेरी और प्लस हमारे हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स स्ट्रांग होती हैं कंपेयर टू पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि बार बार हम लोग को पॉजिटिविटी में रहना है, बार बार पॉजिटिविटी में रहना है, ठीक है। वो ज्यादा जल्दी हम लोग नेगेटिव में चले, इट इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्पाइरल, ठीक है। हम लोग को ऊपर लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए हम लोग को उसके सॉल्यूशन बताए हुए। कभी ये नहीं बोला है कि नीचे जाने के लिए क्या करना है, क्योंकि वो हम लोग को इनहेरेंटली पता होता है। ऊपर आना, तैर के ऊपर फ्लोट करना, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। उसके बारे में आप जितना, जैसे तुलसी बोली ना, आई रिमेम्बर, आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, उस फियर की फ्रीक्वेंसी में हो, इसीलिए आपके लाइफ में वो बार बार आती रहती है। यू आर अट्रैक्टिंग इट टू योरसेल्फ। मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी जिसके पावर के पहले। फिर मैं उसको बोल अभी दूं? भी है। हाँ बोल दीजिए कैट को। या सीरियसली ट्राई दिस। मैंने ये पावर जब कर रही थी ना फर्स्ट टाइम, आई शेयर, मैं 5 o'clock, मेरी एक फ्रेंड है मृणाल, वो मैजिक सेशन कर रही थी, सो आई वाज अटेंडिंग दैट सेशन ऑल्सो। मैं वॉक के लिए जा रही थी, पूरी गार्डन में लाइट्स नहीं होती है, बट आई वाज द ओनली वन वॉकिंग, एंड वहां पे अचानक से बिल्ली आ गई। और मेरे को तो हर जगह जहां मैं जाती हूँ मेरे सामने आ जाती है वो। उस दिन वो आ गई एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ। मैं तो उसके सामने सिर्फ यही बोलती रहेगी, आई थैंक यू एंड आई एम ओके विद योर प्रेजेंस। आई मीन विद इन सेकेंड्स वो वहां से गायब ही हो गई। So this was magic, and तब से मैंने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया I am okay with your presence. I am okay with your presence. Yeah. Try this. मेरे लिए तो ये word definitely I'll try. Yeah. Omen पता नहीं अभिजीत, but I am really scared of that creature. अभी भी बोल रहे थे तुलसी, कल जाना है ना वॉकिंग। but वो है कि ठीक है, I am trying my best. ओके वंडरफुल, वेरी नाइस। चलिए वीना जी, आपको भी पता चल गया, वरना पिछले बार तो हम लोग ने ये एंड में नहीं, और पहले तुलसी ने कैट के बारे में बोला था जब फियर और इन सब की बात हो रही थी। उन्होंने उस पर काफी डिस्कशन किया था कि यस इससे डर लगता है, ये करना है, वो करना है। सो वी हैड डन दैट, बट गुड, आपको पता चलना था इसलिए पता चल गया। आई ऑल्सो लव किटन्स एंड आई रियली लव पपीज। आई लव किटन्स मोर एंड स्मॉल क्यूट बेबीज ऑल्सो। या तो उनके वीडियो देखते हैं, किटन्स के बहुत वीडियो हम देखते हैं, बिकॉज़ आई लव देम। कुछ भी नहीं होता तो आई जस्ट लुक एट देम, हाउ प्लेफुल दे आर एंड हाउ यस ऑसम। सो आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी कॉल इट अ नाइट? एंड आज हम लोग का टाइम से देखिए खत्म हो गया है सेशन। प्रिया जी, यस दीपिका जी, मेरे को आपको थैंक यू बोलना था। एक मिनट वो एक्चुअली लास्ट में आज अपन कर रहे थे, तब मैं आपको एक बार बोली थी कि चलो प्रिया जी अब अपन पावर करते, तो आपने बोला था ना नहीं मेरे को अभी यंगस्टर्स के साथ मैजिक करना है। तो एक बार का मैं थोड़ा सा लो हो गई थी, फिर जब मुझे पता चला ना कि पावर होने वाला, तो मतलब जो चाहते वो मिल गया ऐसा लगा। तो मैंने नीलेश को भी बोला, देखो मैं बोली थी पर वो है ना तब वो मना कर दिया था, पर अभी समाओ कैसे वो हो गया है। देखो अब दोनों भी कर पाएंगे, अपन ये भी कर पाएंगे, बच्चे भी कर पाएंगे, अपन भी कर पाएंगे, सारे के सारे कर पाएंगे। तो आज जैसे आप बोले ना पावर के बारे में, तो मुझे वो चीज फिर से याद आई, तो मैं सोची कि आपको थैंक यू तो बोलना बनता है। Priya ji, what about there is another book called The Hero, right? yes. Do you do that?
I have not done it myself. Okay, it's still in the process. But अगर हमको वो लगेगी ना कि like yes, I want to do it, then only we will do it. Okay, because first I have to feel that love for it. Okay. It's a very good book, but अभी हमको पूरा grasp नहीं हुआ है. ठीक है, the session is also still on, but उसमें उतना मेरे को frequency match नहीं हो रही. ठीक है, yeah. So I feel magic is the best book, and I love power. Okay, practice में magic is the best, but my favorite book is power. Like, that's why. Okay, so I have just thing to share one. Like you said, that children are always in magic and always on good frequency and happy frequency and all that. So when I am talking with Adhiraj and something, so I always say that like right now I'm like very fat and all because of pregnancy also and otherwise also. So I always tell him that once the baby is out, I'll be very slim and trim and etc. So immediately, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Immediately he joins his hands and tells God, please don't make my mom thin. I like her fat, so keep her fat. So I just feel that God kiska sunega? He's on better frequency and better everything. So will God listen to him? I'm like yaar, I will not. देखिए केतकी जी क्या है, आपने जब शेयर भी किया ना तो आपने बोला I am fat because of the pregnancy and also otherwise I am generally fat. ठीक है, पहले तो आपने ही अपने आप को बोला फैट. ठीक है, तो आप because I'm praying now every day that I'm perfect, I have a perfect figure, I am very slim. So I tell him this, that I am very slim now and the baby is going to be out and I'm going to be very slim and etc. I'm perfect. So he's like, no, you have to be fat. नहीं देखिए इसमें क्या होता है, like there are two things. Many times people are asking for a wish for their child or for their kid, for their husband, but उनकी wish कुछ और होती है. ठीक है, तो अगर आप उनके लिए कुछ मांग रहे हो और वो लोग कुछ और मांग रहे हैं, तो हमेशा जिसके लिए जो मांग रहा होता है ना, like see if I am asking for something for myself and my mom is asking for something else for me, तो अगर मेरी gratitude strong होगी, मेरी blessing strong होगी, तो जो हम मांग रहे हैं हमको वो मिलेगा. It may be wrong, but जो हम मांग रहे हैं हमको वो मिलेगा. Not that what she is asking for me. ठीक है, universe will always listen to me first. अब जैसे देखिए ना, हम अब डाइट करेंगे, हाँ, तो हम एक पर्टिकुलर वे से करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको ही मिलेगा. मेरे को कोई और डाइट कराएगा, हाँ, तो हम हाफ हार्टेडली करेंगे, कैसे भी करेंगे, उसका फल तो मेरे को नहीं मिलेगा ना. मिल भी सकता है लेकिन लिटिल. सो इट हैज टू बी योर which you will get, but your belief has to be that you will stay thin. Otherwise आप बोलोगे देखो उसी की ज्यादा चीज थी, उसी की बात सही हो गई. ठीक है, yeah. Because I've started saying this, I'm very slim, I have a perfect body, that I look very nice and I'm a perfect weight and everything. So I tell this to him also, and then he starts praying, no, like that. So why do you tell it in front of him? ना आप अपना बोलो ना, उसके सामने क्यों बता रहे हो आप अपनी ड्रीम. ठीक है, I'm just kidding, but it's like if he's saying उल्टा, ठीक है, तो आप अपना बोलो and you keep on doing gratitude like Shikha is also saying. Yes, so that. Okay. अच्छा प्रिया जी, can we share a dream with everybody? अब जैसे इसी बुक में था, हम लोग को शुरू में होने वाला था, whenever you are talking, you talk about your dream. Tell him, imagine if, उसमें ऐसे लाइन भी लिखी हुई थी पावर बुक में, imagine if we are on a holiday, imagine if when we are in Kashmir, imagine that, when you are talking to people who will not make fun of you. हाँ, ये अच्छा ऐसा है. अच्छा, इसमें भी दोनों चीजें बुक में लिखी हुई हैं. एक ये कि अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है आपके ड्रीम का, ओके, so maybe it will make you believe in it stronger just to prove the other person wrong. That is working in your favor. अगर आपने उसको बताया और आपका मजाक उड़ा रहा है and you go below the line, अभी उल्टा हो रहा है. So you have to choose कि आप किसको अपनी ड्रीम बताओ. ठीक है, it's like हम लोग ऐसे तो बात करते ही है ना, कि जैसे बच्चों की शादी के बारे में जनरल, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम लोग ये करेंगे, तो हम वो करेंगे. अभी तो वो ड्रीम ही है, अभी तो वो डिजायर ही है. When we are talking about it, when we are discussing about it, we are kind of visualizing more and more people are thinking about it. So that is supposed to happen faster. Okay, so you can, because you should be talking about your dream. Yeah, actually एक और बात कि बोलिए. Yeah, आपने कहा था कि जैसे मेरा विजन बोर्ड अभी तक पूरा बन नहीं पा रहा है. मतलब whatever I try, I dream everything, write everything, but
वो विजन बोर्ड में एक पिक्चर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, तो उसके लिए कैन आई टेक हेल्प? ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ माय डॉटर्स। या एकदम, जिससे हेल्प लेना है हेल्प लेके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन, जो 7 मिनट विजुअलाइजेशन है वो सबसे पावरफुल है। और अगर आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करते हो जैसे बहुत सारे जन करते हैं, तब तो वो अल्टीमेट पावरफुल है, ठीक है। और जितने, अगर ऐसा नहीं है कि नहीं कर पा रहे हैं उठ के तो करो ही मत दिन भर, ये नहीं, जितने बार करेंगे आप उतना अच्छा है। विजुअलाइजेशन सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। विजन बोर्ड इसलिए अच्छा है कि अगर आपने 7 मिनट्स कर लिया, फिर आपके चलते फिरते आपके आंखों के सामने हमेशा आपका विजन बोर्ड है, या आपने उसकी फोटो क्लिक करके उसको अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया है, तो आप जितने बार उसको देख रहे हो, यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू फीलिंग कि यस ये ड्रीम हो गई है पूरी, तो आप उसको और पावर दे रहे हो, उसको और एनर्जी दे रहे हो उस ड्रीम को अपने लाइफ में आने के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई विजन बोर्ड इज इम्पोर्टेंट। Priya, that suggestion of yours that whenever you are very happy or you feel happy, so immediately think of all your dreams and say thank you. I think that works very nice. Or it means it feels very nice. Yes. So, immediately when you are smiling or something, I immediately close my eyes for a minute and think about my dreams and I say thank you. So even if you're not able to do it in the morning or regular, I think this also works in the regular flow of work. Yes, 100% it works. It's like when you're very happy and you say, wow, कितनी अच्छी बात है, you just immediately close your eyes and say thank you, like how you are saying, it's wonderful. आप करके देखो, पूजा करके आप उठे, if you are feeling happy, blessed, normally ऐसे ही हो रहा था, unless आपको किचन के बारे में कुछ सोचना है या कहीं जाना है, तो after doing puja, if you just take a second and say yes, I am there, yes this has happened, and you just feel happy and grateful, and आपको वो fraction of वो 2-3 seconds में भी जो feeling आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। So try it out. ठीक है। Thank you so much. Thank you. Thank you प्रिया जी। मेरा विजन बोर्ड मेरी ग्रैंड डॉटर ने किया था। वी कैन टेक द हेल्प, क्योंकि उन लोग को ज्यादा आइडियाज रहता है ना, 2 मिनट्स में कर देते हैं वो लोग। हाँ यस, एकदम आप हेल्प लेके बनवा लीजिए एकदम। हाँ यस, अब कई लोग तो प्रोफेशनल हेल्प लेके बनवा लेते हैं। वो जो फोटो आई विल शेयर, मे बी आई हैव अ कपल ऑफ विजन बोर्ड्स दूसरे लाइक अश्विन मैम के ग्रुप के लोगों का भी, सो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। आप देखना उन्होंने कितने अच्छे से दूसरे लोगों का मॉर्फ करके अपना मुंह लगा के दे हैव डन फोटोग्राफ्स। एक्चुअली आइडिया तभी मिलता है इफ यू शेयर ना, कि अच्छा ऐसा भी बना सकते हैं, बिकॉज मेरे को आइडिया तभी मिला था जब मैंने छाया जी का देखा था। अच्छा ऐसा इतना इजी है ये बनाना, अदरवाइज लगता है विजन बोर्ड मतलब बहुत हैवी चीज। हाँ यस, तो जिसने बना लिया है आप लोग आप बनाते हो सबके लिए? मैंने कभी बनाया नहीं है, मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, बट आप बोलोगे तो एग्जैक्टली या she will help you, Kavita ji, don't worry, she is a very good person. Yeah I know. No, and she is very good at all this. हमारे ग्रुप में सबका यही करती रहती मतलब लाइक करती रहती है। यस वेरी गुड। Yeah, I know she is very helpful. उनका देख समझ में आ रहा है। Always smiling. Always innovative stuff. Yeah. Always smiling. Thank you. Okay, so let's connect tomorrow. ठीक है प्रिया जी, मेरे को एक फिर पूछना था, सिंबल जो है कोई चीज अपने घर में रखी हुई उसको भी बना सकते हैं क्या अपन सिंबल? बस आपको देखिए, वो तो रोज दिखती है अपने को, फिर कोई बात नहीं, आपको दिखती है, लेकिन आप हर बार उसको देख के अभी क्या सोचते हो? इट शुड नॉट बी लाइक घड़ी दिख रही है एंड अरे टाइम हो गया, ये नहीं। इट शुड बी समथिंग दैट यू लव एंड अडोर। ये लिखा है, आप देखिए आ गया, इट इज रिटन दैट just make sure that whatever you choose something which you absolutely love and adore। अगर आप उसका हिंदी में भी पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। ना बस ये सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हो, ठीक है। इट्स लाइक बहुत प्यार करते हैं उससे, वही चीज चूज करनी है। आपके घर में भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी बार आप उसको देखो बोले कि यस यू आर देयर, आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, आई एम सो हैप्पी, you are there for me, ठीक है। उसको आप जितने बार देखो आप उसको और प्यार दो। ओके अच्छा ओके, थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मैजिक लॉक हो सकता है क्या? शुभ रात्रि। मैजिक लॉक हो सकता है क्या? उससे भी हमें पॉजिटिविटी मिलती है ना फिर? नहीं, वो आप अपने हाथ में ले रहे हो तब हो रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आपने सपोज हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि आपने ओम को अपना
सीक्रेट सिंबल बनाया है, ठीक है, और आप कहीं ऑफिस गए हो, ठीक है, ओम आपको वहां पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट आप कुछ एक सिचुएशन में हो, बॉस ने कुछ बोल दिया आपको या क्लाइंट ने कुछ बोल दिया एंड यू आर फीलिंग लो एंड सडनली आपको किसी के वॉलपेपर पे दिख गया, ठीक है, या कोई कार्ड दिख गया आपको जिसपे ओम है, तो आपका वहां पे हमेशा नहीं है, ठीक है, आपको वो सडनली दिख गया और एंड यू लुक एट इट, बोले ये यहाँ कैसे आ गया, एंड यू फील कि वाओ मेरा सीक्रेट सिंबल हमको दिख गया एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड, ठीक है। तो सीक्रेट सिंबल इस टाइप का होगा कि आपको वो कहीं भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज को, आप 2 सीक्रेट सिंबल भी बना सकते हो अपने, ठीक है, कि मे बी आपने सन बनाया, अब रात में आप दुखी हो तो आपको कुछ एक दूसरा चीज भी तो चाहिए ना कि सडनली आपको दिखा एंड यू स्टार्ट फीलिंग नाइस, सो इट कैन बी 2 ऑल्सो, बट इट शुड नॉट, यू कैन मेक इट, नहीं मैजिक रॉक आई डोंट नो, मेरे को लगता है मैजिक रॉक तो आप घर पे ही छोड़ के जाओगे तो आपको कभी दिखेगा ही नहीं, है ना, इट्स ओनली व्हेन यू टेक इट इन योर हैंड, है ना मानसी जी, मेरे को लगता है कि ओके ओके, वैसा नहीं कि आपको कहीं भी दिख सकता है, वो कभी भी दिख सकता है, इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू यस, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। Good night. Thank you so much.